क्योंकि ये लास्ट ईयर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो मुझे इसकी कुछ, मैंने थोड़ी सी R&D की थी इसकी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। चले तो मैं आपके लिए इस थोड़ा साल देखिए इजी मैं कर इस देता तरह हूँ। से मैं जी। आपके लिए थोड़ा और इजी कर दूँ तो शायद अगर परसों तरसों वाली शायद एक मैंने एक हमारा एक मीटअप था, उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी। आई डोंट नो कि वो कुछ लोगों ने शायद नहीं देखी। मैं आपको एक थोड़ी सी अपने बारे में एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यानी मैं बता तो दूं लेकिन मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ साथ में, ताकि आपको हो जाए कि वेयर आई एम स्टैंडिंग। दानिश हमने भाई पहले इतनी भी सारी आपसे मीटिंग्स काफी हो दफा गई ये हैं। पूछा है, हाँ नहीं हमने पूछा है तो पहले भी आपको काफी दफा रिडल में आपसे छोड़ पूछा है। देते हैं, रिडल कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं, तो आप क्लियरली सबको बताएं तो उस तरह नहीं नहीं सबकी नहीं, दानिश भाई होप ने सारा कुछ बता होप दिया भी हुआ है हो अपना, जाएंगी। अच्छा नहीं और मैंने तो यूट्यूब पे शायद भी दो तीन हम पड़ा दफा हुआ है। पूछा है, ये दो तीन सारी दफा इनकी पूछा ऐप है इनसे, डेवलप तो की हुई, इन्होंने सब बात कुछ गोल इनका कर इनका दी है, बता नहीं दिया बताई। वो। अब लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे ना। ये वेडनेसडे नाइट वाला जो मीटअप था उसमें था, मुझे याद है। जी बिल्कुल। ये शायद देख, वो हमने मिस कर दिया अच्छा होगा जी, फिर। ये मेरी एक ऐप है, ये कनाडा के अंदर इसका लॉन्च हुई हुई है, तो पिछले एक डेढ़ साल से चल रही है। ठीक है, अभी होम एडवाइजर पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ये चीज़ों को। इसमें वो कैटेगरी वाला पेज नहीं तो आपको वो लिस्टेड होता है यहाँ पे कि उसमें मज़ीद फर्दर आगे ये मेन कैटेगरीज है, होम मेड और एजुकेशनल सर्विसेज हो गए, मेंटेनेंस सर्विसेज हो गए, इसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज हैं, और वो सब कैटेगरीज वो यही वाली सारी जो हम आपसे डिस्कस शुरू करेंगे। तो फिर तो ऐसे होना चाहिए था सर उस्मान, सबको ये बोलने के आप ये नीश पकड़ो, वो नीश अपनी मर्जी से ढूंढो। इफ लाइक 200 लोग सारे मिलके इसी प्रोजेक्ट पे फिर मिलके काम करें, उनको समझाया जाए, तो वजन इट बेटर कि होम एडवाइजर में फिर सभी ने अभी जाना था, उनको इनकरेज नहीं करना नहीं था कि आप इसी में जाओ सारे। नहीं नहीं ये मैडम, वक्त ऐसा के नहीं साथ होना साथ चाहिए। चीजें ना अपग्रेड हो जो सर है ना वो कल भी इस बात पे बुरा मना रहे थे, और अक्सर वो बुरा फील करते हैं। वो कहते हैं कि यार देखिए मुझे पता है क्या करना है, मुझे बस चुप करके जो मैं कहूँ करते चले जाएं स्टेप बाय स्टेप, तो सही, तो आपकी खुद ठीक ही है, आगे उनका पिक्चर क्लियर लर्निंग होती है। प्रोसेस है। वो ना सही। जी जी, लर्निंग क्योंकि प्रोसेस वो में सारी उम्र इसमें गुजार चुके हैं, और वो चाहते हैं कि ठीक। आप उस टाइम में उस चीज में टाइम वेस्ट ना करें कि पहले हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड थिंग्स विल बी क्लियर टाइम टू टाइम। वो कह रहे हैं कि आगे से आगे आप क्लियर हो जाएंगे जैसे ही आप मेरी बात सुनते जाएं और मानते जाएं, बस। ठीक है, फिर हम लोग अपना वो नीच पिक करके उस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब जरा प्रो हो जिसमें जाएंगे हाँ, तो जिसमें फिर। उन्होंने अलाउ किया है, जैसे वो कह रहे हैं कि आप नीश अपनी मर्जी की फाइनल करें, जो दिल करता है कर दें। हम उसी का एसईओ करके आपको बेसिकली एसईओ सिखाना चाह रहे हैं। जब ये एसईओ आप सीख जाएंगे फिर आप खुद ही समझ जाएंगे यार ये तो मैंने मुश्किल नहीं ले ली थी यार, नेक्स्ट टाइम मैं ये वाली लूंगा। या पैरेलल में आप 3-4 एक वक्त में ही डोमेन्स ले लें, और आप किसी पे अपनी, वो जिस तरह अंजला कह रहे थे कि एक अपनी मर्जी वाली एक खुशी जिसमें आपको आपको खुशी मिलती है, आपका दिल करता है कि मैं टाइम स्पेंड करूं फिटनेस पे या फूड पे, एक आप वो ले लें। एक आप मार्केट बेस एनालिसिस करके और सारे स्टैटिस्टिक्स देख के कर लें। तीसरी जो है ना आप कोई वो कर लें जो रूफिंग की तरफ या जिधर वो ले जाना चाह रहे हैं। इस तरह 2-3 कर लें जैसे आपका दिल करे। सही, चले अच्छा एक से एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एक हम लोग ये जो सादिया, मैं और दो और फीमेल्स हैं, तो हमारी इस पे अक्सर डिस्कशन होती रहती है सर्विसेज पे। हमने पहले भी डिस्कशन की इस पे और हम इसमें इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन जब हमें प्रॉपर इसकी गाइडेंस नहीं मिली, किसी ने सही तरीके से हमें गाइड नहीं किया, तो फिर हमने वो छोड़ के तो अपनी निशेस फिर सिलेक्ट कर ली। और थोड़े से कॉन्सेप्ट मैं इधर फिर बोलूंगी कि मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन खजाना बातें बहुत जम हो जाती हैं, और हम चारों फीमेल्स डिस्कस करते हैं इस बात को, और फिर गाइडेंस में थोड़ा सा है। और उस बड़े ग्रुप में मैं नहीं बोलती हूँ बिकॉज देयर आर 200 पीपल, और उसमें फिर मुझे लगता है कि अगर मेरे पास सही प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है तो उधर पूछना फिर इट्स जस्ट एम्बेरसमेंट। लेकिन ये जब डोमेन को लेके ही एक बात मैं करती हूँ, मेरी तरह कई और कंफ्यूज हैं। आई मीन आई एम न्यू इन इट, मुझे तो बिल्कुल ही एक नई दुनिया सामने नजर आ रही है, और उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप लर्न करने की। लेकिन डोमेन को लेके सर शुरू में बोल रहे थे आप ले लो राइट एंड लेफ्ट डोमेन, तो मैंने 4 डोमेन लेके के पार्क पे रखी हुई है बेसिकली। मुझे कोई नॉलेज नहीं कि मैं डोमेन को कैसे देखूं, कैसे सर्च करूं, या कुछ नहीं, बस नीच से रिलेटेड आई डिड। लेकिन आज सर ने, किसी ने डोमेन जब उन्हें बताई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो फिर आई थिंक एक क्लास ऐसी होनी चाहिए थी ना कि 2-3 डोमेन के नाम
सारे लेके अपनी अपनी चूज की हुई तो फिर वो बताते हैं और वो फिर आगे उसको सिलेक्ट या रिजेक्ट का वो करते हैं ना कि सब इसी बात पे अभी तक भी स्पिन हो रहे हैं कि हम डोमेन लें, किस नाम की लें, सही है कि नहीं वर्क करे। और ये दानिश भाई आपकी जो डोमेन से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं मैंने देखी हैं, और बल्कि वो जब मैं डोमेन लेने लगी थी तो वो अप्रेजल देख के तो उसके मुताबिक मैंने ली। फिर मैंने अर्जुमन भाई से शेयर किया कि मैं अपनी नीश से रिलेटेड ये पिक कर रही हूँ, तो फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये तो आपको एक ही प्रोडक्ट से लिमिट कर देगी डोमेन, मतलब इस पे फिर मजीद फ्यूचर में कुछ ऐड नहीं हो सकेगा। तो फिर मैं कंफ्यूज होगी कि ये तो मैंने गलत कर दिया, आई डोंट हैव आइडिया। और फिर आज सर उस्मान किसी का कह रहे थे कि आपकी बहुत जनरल या जेनेरिक हो गई है, आपको स्पेसिफिकली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लेनी चाहिए थी। और फिर देन देयर आर लेक्चर्स जिसमें कहते हैं कि भाई डोमेन इज नॉट अ बिग फैक्टर, तो इट डजंट मैटर जस्ट पिक वन। तो मैंने शुरू में इट डजंट मैटर जस्ट पिक टू, और फिर उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी 2 खरीदी। तो ये कंफ्यूजन कॉन्स्टेंटली सभी की, मेरे ख्याल से मेरी तरह जो भी फेलोज हैं उनकी ये है, इवन दो आपकी मीटिंग्स के बाद भी इसके अंदर मैं आपको सादी एक चीज बताना चाहूंगा। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं भी इसी जगह पे फंसा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ये वाला नीश लूं नहीं लूं, डोमेन क्या लूं। इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन निकला था। वो ये था, देखिए अब क्या है, जैसे अभी ट्रैवलिंग की बात हो रही थी, ट्रैवल क्या है, एक बहुत ही जर्नल नीश है, जर्नल सी एक बात है। अब ट्रैवलिंग के अंदर उसकी ट्रैवलिंग के गियर्स भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग होटल्स हो सकते हैं, खाना हो सकता है, मतलब लाखों चीजें। देखिए आप एक बात बताएं, आप travel.com तो नहीं ले सकती ना, क्योंकि वो आपको बताएगा नहीं। या तो travel.com से मुझे समझ में आएगा ये कोई टिकटिंग के लिए है या किसी और चीज के लिए। अब सर कहते हैं कि ट्रैवल से थोड़ा नीचे आओ, जैसे आप ट्रैवल टेबल के ऊपर आ जाओ, जैसे भी हंजला भी दिखा रहे थे, वो टेबल या कैंपिंग के हवाले से आप ट्रैवलिंग टेबल पे आ जाएं। अब हमारा सवाल होता है, क्या हम ट्रैवलिंग टेबल के ऊपर हम बनाएं अपनी नीश या नहीं बनाएं? आपको ये देखना है कि अगर ट्रैवलिंग टेबल के अंडर कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे फोल्डिंग ट्रैवलिंग टेबल है या किसी भी तरीके की, अगर उसके अंदर 4 से 5 सब आपको कह लें उसकी कैटेगरी मिलती है, तो आप जरूर उसको देखिए, वो आपकी नीश है। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर कर देना, मैं बोलूं ब्लैक ट्रैवलिंग टेबल, देखिए ब्लैक ट्रैवलिंग टेबल एक कैटेगरी नहीं है, ये एक नीश नहीं है, ये बेसिकली आपके जो है ना एक प्रोडक्ट है। आप बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। असल में बहुत सारे लोगों को इसीलिए मसला होता है, जब सर ने ब्लैक ब्लू पिंक मैन विमेन का हमें शुरू में करके दिखाया था ना, तो आधे लोग समझने लगे कि यार मैं अगर हर चीज के आगे मैन लगा दूंगा या मैं हर चीज के आगे विमेन लगा दूंगा तो वो एक पूरी की पूरी नीश बन जाएगी। ऐसा कम केसेस में हो भी सकता है, ये बिल्कुल राइट ऑफ बात नहीं है। लेकिन आपने जब नीश कोई भी फाइनल कर रहे होंगे तो आप जरूर उसके अंदर देखें कि इसके अंदर कोई सब कैटेगरीज हैं या नहीं है। अगर तो आपको सब कैटेगरीज मिलती हैं तो आप जरूर उसके साथ जाएं, और अगर आपको सब कैटेगरीज नहीं मिलती तो आप मुझे बताएं, जैसे स्पून है, अब स्पून एक कैटेगरी हो गया, अब आप स्पून के अंदर कितना नीचे जाएंगी, किस किस तरीके के स्पून होते हैं, आप पहले उनको पकड़ लें। और आप कहती हैं कि यार मैं अच्छा किसी एक पर्टिकुलर, मैंने कोई कह लें आपके डाइनिंग स्पून मैंने ले लिया, फर्ज कर लें कोई एक चीज है, अगर अब आप उसको डाइनिंग के अंडर आपको 2-3 कैटेगरीज नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपको डाइनिंग स्पून नहीं लेना चाहिए। क्योंकि फिर आप लिखेंगी क्या, डाइनिंग स्पून पे बस लिखती रहेंगी बार बार। आपको उसकी कैटेगरी चाहिए ना कि भाई डाइनिंग स्पून इतने इतने तरीके के होके, इतने स्टाइल के होते हैं, इतने वेरिएंट्स हैं इसके अंदर, इतने इसके कलर हैं, या ये इसके अंदर आप समझ लें कि ये वुड का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, ये इस तरह से। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अब सबको कि नीश और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में फर्क है। आपको ये बात क्लियर हो रही है अभी? जी जी, बहुत अच्छी तरह, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पे सर ने अब वो .com और जो कह रहे थे कि आप रीजन स्पेसिफिक हो जाएं या आप दूसरी कंट्री में चले जाएं जहां आपको लो केडी मिल रही, अब सर ने कल देखिए मैं आपको इस पे भी क्लियर कर दूं, मैंने कल का बिल्कुल सर का पूरा लेक्चर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सर कह रहे हैं, देखिए सर की टॉप प्रायोरिटी, देखिए एक बात होती है ना कि मैंने आपको बोला आप ये काम कर लो, आप कहते हैं यार ये नहीं हो रहा, फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार ये कर लो, फिर आप कहते हैं यार ये भी नहीं हो रहा, फिर बंदा ना वो कहता है यार अच्छा यार आप ये कर ही लो, यही कर लो यार, आप वो सब छोड़ दो। तो सर उस पोजीशन में वो बात कह रहे थे। देखिए हम सबकी प्रायोरिटी पहले यही होनी चाहिए कि हम कोई .com लें,
पहली प्रायोरिटी दी होनी चाहिए। लेकिन अब अगर एक बंदा है जिसको कोई .com के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर वो कह रहा है यार मेरा केडी नहीं मिल रहा या मुझे वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो सर फिर कहते हैं कि अच्छा यार आप एक काम करो, आप एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर चले जाओ। ये तब हो रहा है जब आपको .com के अंदर कोई चीज नहीं मिल रही, आप फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में चले गए, आपने एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर काम किया, आपने कहा नहीं यार मुझे तो यहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर सर कहते हैं यार अब एक पर्टिकुलर शहर में चले जाओ, किसी पर्टिकुलर स्टेट में चले जाओ, वहां जाकर देखो। देखिए आपने टॉप प्रायोरिटी .com को ही रखना है। लेकिन फर्ज करें जैसे सर ने अपनी किल्ट्स वाली बनाई हुई है, उन्होंने फ्रांस के अंदर क्यों बनाई थी, क्योंकि उनको ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन मिल रहा था, उनको फ्रांस में कंपटीशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने, और जो किल्ट्स है ना वो बेसिकली स्कॉटलैंड का प्रोडक्ट है, स्कॉटलैंड में लोग पहनते हैं बहुत ज्यादा किल्ट्स, लेकिन देखिए उन्होंने स्कॉटलैंड में नहीं बनाया क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर उनको वहां भी उनको टफ कंपटीशन मिल रहा था। उन्होंने क्या करा, किल्ट्स उठाकर उन्होंने देखा कि फ्रांस के अंदर लोग इसकी सर्चेस कर रहे हैं, आओ मैं फ्रांस के ऊपर बना देता हूँ, और फ्रांस में जाकर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर बना दी। लेकिन उनकी टॉप प्रायोरिटी शुरू के अंदर क्या थी, .com पे थी। लेकिन फिर उन्होंने देखिए उनका एक एक्सपीरियंस है, 2007 से वो काम कर रहे हैं, वो भी शायद पहले बड़ी 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 निशों में घुस जाते होंगे कि भाई मैं टेबल पे लिखूंगा, मैं बेड पे लिखूंगा, मैं मैट्रेस पे लिखूंगा। फिर उनको समझ में आया कि यार जब हम इतनी बड़ी नीश के अंदर चले जाएंगे तो हमें कंपटीशन और रैंक करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए उन्होंने एक माइक्रो नीश कॉन्सेप्ट लेकर आए, और वो अब हमको यही पिच करते रहते हैं कि यार आप लोग माइक्रो नीश में जाओ। और माइक्रो नीश में हमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी कि अब हमें यही समझ नहीं आता कि यार अब हम ये पिंक पैंट्स के ऊपर ही लिखें। अब वो पिंक पैंट्स आपका इतना स्पेसिफिक हो जाएगा कि अगर आपको पिंक पैंट्स के अंडर कैटेगरीज मिल रही है तो वेल एंड गुड है, आप पिंक पैंट्स पे लिखना शुरू करो, और अगर लोग उसको सर्च कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको पिंक पैंट्स के अंडर कोई कैटेगरी नहीं बन रही तो आप उस नीश को फाइनली नहीं करें। क्लियर है आप सबको? जी आपकी आपकी जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिस तरह आप हाँ एक्सप्लेन बहुत करते हैं ना, अच्छी है, वो बहुत बहुत अच्छी, अच्छा है, क्योंकि हम ये हमें डिस्कशन समझ आ करने से पहले जाती भी है। ये 3 वीडियोस हमने शुक्रिया। कल देखी है, मेरा ख्याल है आपकी ये 3 वीडियोस जो बैक टू बैक दानिश भाई ने लगाई है ना, जी तो जी जी, वो हमने फिर फीमेल ग्रुप में भी मैंने रेकमेंड असल की में थी कि मैं ये 12 साल लाजमी टीचर देखें। रहा हूँ ना, तो इसीलिए हाँ शायद ना, थोड़ी बेहतर है। इसलिए इसी आपकी वजह से, टीचिंग, हाँ वो इसी वजह से। चलें, थैंक यू दानिश भाई, आगे कंटिन्यू करें। जी भाई एक थैंक यू सो सवाल है। मच। जी हेलो बोले बोले। भाई, नीश फाइनल की थी एक फुटबॉल गिल्डल, जी तो इसमें ज्यादा कैटेगरीज नहीं है, बस 5 पैडेड फुटबॉल गिल्डल और ये क्या होता 7 है, पैडेड फुटबॉल क्या चीज है बताइएगा, क्या चीज होती है? गिल्डल। ये निक्कर टाइप होता है, इसमें सेफ थोड़ी फॉर्म सी लगी होती है सेफ्टी के लिए ना। अच्छा, अब आपको इसके अंडर कुछ कैटेगरीज मिल रही हैं कि कितने कितने तरीके के होते हैं? नहीं ये एक इसमें 5 पैडेड होता है, 5 पैड वाला, हाँ और इसमें एक और इसके अलावा 7 पैडेड, 7 2-3 पर। कैटेगरी। अब जी देखिए आप इसके ऊपर कितना कंटेंट दे देंगे, मुझे बताएं कितना कंटेंट लिख लेंगे? नहीं, अगर हम एफिलिएट के लिए कर रहे हैं, जी मतलब एफिलिएट के लिए देखें, एफिलिएट भी वेबसाइट आपको तभी चूज करेगी ना जब आपके पास एक बेतहाशा कंटेंट होगा और इनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। अगर आप सिर्फ 2 के ऊपर जा रहे हैं और अगर 2 की बहुत अच्छी सर्चेज हैं, उनका वॉल्यूम है, लोग ढूंढ रहे हैं इसको, तो आप जरूर लिख लो इसको। लेकिन पहले देखिए मुझे नहीं पता, हर एक का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन अभी जो मैंने कुछ 5-6 दिनों में एक चीज सीखी है, मैं एक और चीज नीश फाइनल करने से पहले देखता हूँ कि यार मैं इसके ऊपर लिख किन किन चीजों पे सकता हूँ। जो कि मैं अभी आपसे बार बार कैटेगरीज की बात कर रहा था कि जो भी आपने फुटबॉल ग्रेडर की बात करी, इसके अंदर कम से कम 4-5 ना अलग अलग, देखिए इसकी वेरिएंट और सब कैटेगरी में ना फर्क है। वेरिएंट होता है, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे यार कोई साबुन है, लक्स साबुन है, अब लक्स साबुन जी के डिफरेंट डिफरेंट जो है ना उसके, आप समझ लें उसकी फ्रेग्रेंस है, या उसको आप क्या कह लें फ्लेवर है, या इस तरह करके कुछ भी बोल रहे हैं आप। और फिर देखिए ये उसके जो उसकी खुशबू डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये इसकी सब कैटेगरी हो गई। अब इसके अंदर आते हैं वेरिएंट। अब आप देखिए साबुन भी ना 2-3 आते हैं, एक बिल्कुल छोटा जो हैंड वॉश के लिए होता है, फिर थोड़ा बड़ा जो आपके नहाने के लिए होता है। अगर आपको इतना वेरिएंट मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता वेरिएंट के अंदर आपको कोई फायदा होने वाला है। अगर सब कैटेगरी मिलती है तो जरूर लें, लेकिन अगर सिर्फ वेरिएशन है ना कि 7 इंच या 7 पैडेड 5 पैडेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना ख्याल है कि इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें आप क्या कंटेंट दे दोगे? आप ये दे दोगे ना यार कि 7 पैडेड आपको इन इन चीजों से बचा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, एक टाइम पे आके आपकी बस हो जानी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वेरिएशन के ऊपर कंटेंट इतना लिख सकते हैं। हाँ, आपकी कैटेगरी के अंदर वेरिएशन हो, ये आपके आगे जाके आपको बहुत फायदा देने वाला है। लेकिन आप नीचे ऐसी पकड़ लो जिसके अंदर कैटेगरी नहीं है, सिर्फ वेरिएशन है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। शुक्रिया भाई। अच्छा सर, ये जो कैटेगरीज हैं ये पुल डाउन मेन्यू में सारा हम उसके मेन्यू के अंदर दे देंगे?
जो भी किसी देखिए दोस्त, आपकी आज पहली क्लास है ना, देखिए जी आप सर। एक, मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, आप जो एक गलती कर रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं मैं एक ही दिन में ना सारा कुछ जो है ना वहां तक पहुंच जाऊं जहां तक सारे लोग जो है ना वो 1.5 महीने में पहुंचे। देखिए आप पहले नीश फाइनल करो, आप 1 बाय 1 चलोगे ना, सबको आपको हेल्प करने में मसला नहीं होगा और सब आपको बहुत स्पेसिफिक हेल्प कर सकेंगे। आपका मैं जी सर। क्यूरियोसिटी समझ रहा हूँ, आप बहुत जल्दी ग्रैब करना चाह रहे हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप सुबह ही नाश्ते के अंदर रात भर का भी खाना खा लोगे ना भाई, तो आपका पूरा दिन जो है ना वो खराब हो जाना है। तो आप हर टाइम का जो है ना उतना ही खाना खाओ जितना उस वक्त के लिए रिक्वायर्ड है। अभी आप नीश के ऊपर काम करो, आपको नीश मिल जाए फिर आप आ जाओ डोमेन के ऊपर, डोमेन मिल जाए फिर आप आ जाओ साइट स्ट्रक्चर के ऊपर। साइट स्ट्रक्चर का मसला हो तो फिर आप जो हंजला भाई ने अपनी शीट दिखाई थी ना, वो बेस्ट एग्जांपल है कि देखो उन्होंने साइट स्ट्रक्चर किस तरह बनाना शुरू करा। अब उन्होंने हवाओं में नहीं बनाया, उन्होंने एक एक कीवर्ड को रिसर्च करा, उनका केडी निकाला, उसका वॉल्यूम निकाला और उन्होंने सिलेक्ट किया कि यार ये पर्टिकुलर कीवर्ड मेरी किस कैटेगरी के अंदर सूट करेगा, मैं इसको उसके अंडर लिख दूं। तो आप पहले अपनी नीश फाइनल कर लो, मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी सर। आप पहले नीश फाइनल करो, नीश फाइनल के बाद डोमेन पे बात करो। नीश में कोई मसला आ रहा है तो आप जरूर, हंजला ने अभी आपको ऑफर किया था कि आप इस मीटिंग के बाद उनसे कॉल पे बात कर लीजिए, वो आपको थोड़ा सा और गाइड कर देंगे। डोमेन के ऊपर दानिश भाई हमारे बेहतरीन आदमी, डोमेन ले लेके, इतना डोमेनों को नहीं पता होगा डोमेन किस तरह से, दानिश भाई को पता है। ना करो यार। ठीक है जी सर। थैंक यू। थैंक यू। को माइक देना चाहिए थोड़ा, ये कंट्रीब्यूट करे। बस आप सबसे ना मतलब कि जो भाई अभी क्वेश्चन कर रहे थे, हबीब थे पता नहीं, मेरे ख्याल से क्या नाम था, हादी ऐसे कुछ नाम। तो आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे करें, आप जो है ना पहला लेक्चर दानिश भाई का ना जो मीटअप हुआ है उसमें ना पहले लेक्चर शुरू कर दो। आपको SEMrush चलाना भी आ जाएगा, आपको नीश रिसर्च करना भी आ जाएगी, आपको कीवर्ड रिसर्च मैनुअली भी आ जाएगी, टूल्स से भी आ जाएगी, आपको वहां पर डोमेन लेना भी आ जाएगी कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, साइलो स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। आपको मैं और कितना कुछ बताऊं, वहां पे इतना कंटेंट अब जमा हो गया, पहले कुछ नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया, हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया। आप जाके सिंपली रोजाना की एक वीडियो देख लो, ये हफ्ते के अंदर आपके जो है ना कोटा पूरा हो जाना है। 15 दिन बाद आप इसी लेवल पे, बल्कि इंशाल्लाह से बेहतर हो गए आपके लेवल। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा करोगे ना, अच्छा इसमें ये काम करना, सिर्फ आपने वीडियो देखनी नहीं है, प्रैक्टिकल लाजमी करना है। ये जो सारे बैठे ना यहाँ पे जो बता रहे हैं, अनवार भाई आप खुद बताना कि जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त आप कैसे, अंजला भाई यार मेरी नीश देख ले, अंजला भाई फलाना यार यूं कर ले, करते थे मैसेज। आज अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता रहे हैं वो बस डिफरेंस इतना है, उन्होंने प्रैक्टिकल किया, जैसे जैसे उन्हें पता लगता गया उन्होंने प्रैक्टिकल करते गए करते गए करते गए। 15 दिन बाद, मैंने आपको पहले भी एक बंदे की और बताई थी, एक शहजाद भाई है, वो उनका भी यही हाल था, हमला भाई ऐसे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही यार, हमें गाइड कर दे। मैं कहा कोई टेंशन नहीं, हो जाएगी। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो भी इसी तरह जैसे आज अनवार भाई बता रहे हैं इसी तरह बता रहे थे, और मैं तो माइक अपना साइड पे करके बता रहा हूं। मैं कहा यार कौन बता रहा है, अच्छा जी वो शहजाद गुल बात कर रहे हैं। मैं कहा माशाल्लाह यार हुन ग्रेड हो गया, हुन समझ आ गई, हुन पता लग गया, हुन सारे कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लेना सिंपली जाके उस पर शुरू करो, रोजाना की एक वीडियो देखो और जो जो बातें उसमें हुई है उसको अप्लाई करने की ट्राई करो, कोशिश करो, ठीक है, कदम उठाओ, हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह। दानिश भाई अब मैं स्क्रीन शेयर करूं अपनी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था आज। अभी हम थोड़ी सी चीजों को कर ले जो मैं, ओके 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 करें फिर लास्ट में उस पे आ जाते हैं, कोई इशू नहीं। तो वापस दानिश भाई वापस सर्विसेज पे आए ना। अच्छा, मैं जब ये आप लोग सब बातें कर रहे थे, आप स्क्रीन शेयरिंग देख रहे थे? जी मैं तो देख रहा था, आप बड़ी चीजें दिखा रहे थे हमें, तो बड़ा कुछ देखने को मिला है दानिश भाई। ये माइंडस्टॉर्मिंग थी, साथ साथ चल रही, कि ब्लाइंडली डिस्कस नहीं है। और मेरा पर्पस भी ये है कि जिस लेवल पे मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काइंडली आप लोग इन चीज़ों पे आना शुरू कर दें, उस लेवल पे उसी तरह सोचना शुरू करें चीज़ों को। यानी वो ना सुखा सुखा बातें हो रही हैं और बंदा गुम हो रहा है, बीच में नींद आने लग गई है। सर दानिश भाई मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा। अच्छा बंदा ना उस वक्त सोचता है जब उसको कम्युनिटी मिल जाए। मैं आपको रात भी बात की थी, मैं कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह वो नेमत मिल गई है जिससे हम जो ना बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैं 3 साल में बता रहा हूँ, आप मैं वेट करता रहा, मैं कहा यार मेरे साथ कोई इस तरह का दोस्त नहीं है जो मेरे साथ इस तरह कोई मुझे इसमें बात करे इस चीज में। लेकिन ये है बस मैंने उसको फिर क्या किया, यूट्यूब को दोस्त बना लिया और अल्लाह खैर से मैंने बड़ा कुछ सीख लिया वहां से भी। अच्छा जी, तो अब कम्युनिटी जो बन गया ना इंशाल्लाह अब सारा कुछ होगा इंशाल्लाह, बस दिल लगा के करना है हमने। तो चलो ठीक हो गया।
मैं आपकी ना वो जो एसईओ वाला केस था ना उसमें थोड़ा सा मैं वो हो रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था चीज़ों में, तो इसलिए मैंने ये अपना जो है ना खोल लिया था, अपना फेवरेट मेरी वेबसाइट है, मैंने वो ओपन कर ली थी बेसिकली। ठीक है जी, ये मेरे लिए नई नहीं है, मैं इसको कई कई सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको एंजॉय करता हूँ जब इसको मैं वॉच कर रहा होता हूँ। दानिश भाई स्क्रीन जरा शेयर करें, कौन सी वेबसाइट की बात कर मेरी रहे हैं? स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर है सामने ही शेयर आपका। की आपको नहीं नजर आ रही स्क्रीन? मैं चेक कर लेती हूँ, आप कंटिन्यू आप करें। मोबाइल पे हैं? स्क्रीन शेयर है। चलिए एनीहो बाहर तो अच्छा हाँ, एक चीज ना हमने और भी कुछ पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ी सी चीजों को अब मैं वो कह रहे हैं कि कैटेगराइज कर रहा हूँ। पहले थोड़ा फ्री हैंड था, बिल्कुल ओपन था, हम चीजों के साथ कोई हमारा कोई नहीं था, फिल्टर नहीं था है या कोई क्राइटेरिया नहीं था है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि हम आगे बेस्ट से बेस्ट लेवल के ऊपर ना जाना शुरू कर दें। तो लेकिन अभी भी हम फ्री हैं, ओपन है, अभी भी हम वो लिमिटेड नहीं है कि बस यही होना है, ऐसा ही होना है। आज वैसे पिछले कुछ दिनों से ना हमारा जो मॉर्निंग वाला मीटअप है ना उस पे हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं, ओपनली डिस्कस हो रही है, टेक्नोलॉजी के नॉलेज शेयर हो रहे हैं, डिफरेंट मैटर्स पे डिस्कस हो रही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे डिस्कस हो रही है। और एसईओ को जो है हमने शाम वाले टाइम में रखा हुआ है कि जो एसईओ से रिलेटेड जितनी भी हैंड ऑन प्रैक्टिस भी इवन होगी ना हम वो शाम के टाइम किया करेंगे, तो ये 2 मीटअप्स हैं। तो यानी इस तरह हमने थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस किया है। तो आज वैसे हमारा मॉर्निंग टाइम कुछ नए बंदे थे इसलिए वो शायद हमारा थोड़ा ना वो एसईओ पे ही टाइम ज़्यादा चला गया। तो बट एनी हो, इशू नहीं है, हम इसको थोड़ा ऐसे कैरी करेंगे आगे जाके। और ये house.com आज से पहले किसी ने ये वेबसाइट क्या कभी देखा, ये इसकी ऐप डाउनलोड अपने मोबाइल पे की और उसको यूज करते रहे हों? किसी ने की है कभी, यानी इसको यूज किया हुआ है? नहीं की ताजी भाई। नहीं लग रही है। कोई भी नहीं नहीं है, की भाई। नो प्रॉब्लम। यूज ये नहीं भी की लेकिन देखी भी है। ओके, ये बड़ी अमेजिंग वेबसाइट एंड ऐप, इसकी दोनों सर्विस फीचर्स हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़ा अच्छा करती है आपको घर को डिज़ाइन करने के लिए, बच्चों के रूम्स डिज़ाइन करने के लिए, किचन डिज़ाइन करने के लिए, किसी एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करने के लिए। और इसके ऊपर सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, इसके ऊपर कोई वो सिंपल यानी ब्लेंडर नहीं है कि भाई कोई भी आ गया और अपनी पोस्ट लगा दी हुई है। ये सिर्फ परफेक्ट, जैसे लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, सिर्फ फेसबुक है उसके ऊपर अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल दोनों ही हैं, लेकिन वो सारी वो मछली मंडी है। इसी तरह house.com जो है ना ये भी प्रोफेशनल्स के लिए एक नया जहान है और इसके ऊपर भी आइडियाज शेयर होते हैं। मैं अभी पिंटरेस्ट पे नहीं जा रहा, पिंटरेस्ट एक दूसरा जहान है, वो इससे भी नेक्स्ट लेवल है उसका, बहुत यानी इसी लाइक सेकंड गूगल अगर किसी को कहा जाएगा ना आज के दौर में तो वो यानी आइडियाज के हवाले से तो वो पिंटरेस्ट है। बट मैं भी उस पर नहीं जा रहा, अभी मैं हाउस पे हूँ। हाउस थोड़ा सा ना वो माइक्रो माइक्रो भी नहीं कहेंगे लेकिन समहाउ ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है और बहुत कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ये देता है हमें और आउट क्लास किस्म की देता है। और मोस्टली इसके प्रोफेशनल्स जो बिलोंग करते हैं वो यूरोप से करते हैं, यानी यूरोप का जो उनका जो फ्लेवर है ना इंटीरियर का वो माइंड ब्लोइंग है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि इटालियन वो है टेबल है या इटालियन समथिंग लाइक कुछ भी इंटीरियर को यूज़ किया किसी ने घर में, वहां से मंगवाया, तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग जो है इन चीज़ों में बहुत प्रोफेशनल हैं। और इनके कभी आप घरों को जाके देखें तो इस अमेजिंग है, यूरोपियंस के जो घर अब इन्होंने इंटीरियर किया होता है ना अंदर, माइंड ब्लोइंग। और वो कोई मसला नहीं, उसके लिए आपको वीज़ा भी नहीं लेना, किसी की परमिशन नहीं लेनी, यूट्यूब पर सब कुछ आपको वॉक थ्रू हो रहा होता है इन चीज़ों पे। तो अच्छा हम सर्विसेज के ऊपर थे तो सर्विसेज में ये है कि अभी मैंने इसको वैसे डिसाइड नहीं किया, मैं शायद सर से भी इस पर थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा करने की, अगर दोबारा चुप ना हुए सारे। तो कुछ मेरे एक दो चीज़ें कंसर्न्स हैं वो मैं सर से भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है चीज़ों पे वो यही है कि हम एक ब्लॉगिंग की टीम बनाएंगे। ठीक है जी, जो ब्लॉगिंग की टीम जो है वो कस्टमर्स को एंगेज करेगी हमारे प्रोडक्ट्स के हमारी सर्विसेज को लेने के लिए। ब्लॉगिंग में हमें बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि हम ब्लॉगिंग में एक तो ये कंपनीज जितनी भी हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ हेल ऑफ कंपनीज, बेशुमार कंपनीज हैं जो कि ओपन हैं सर्विसेज देने के लिए और आपके साथ एफिलिएट करने के लिए भी।
कि वो आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेंगी, परसेंटेज डिसाइड कर लेंगी। जैसे सर ने भी उनकी जो वीडियो उसमें भी उन्होंने वही डिस्कस की है, और जो मैंने भी R&D की, मुझे भी ऐसी चीज़ें ही मिल रही हैं। तो वो आपके साथ रेडी टू कमिट, रेडी है आपके साथ कमिटमेंट करने के लिए। वो आपका परसेंटेज डिसाइड हो जाएगा, आप ब्लॉगिंग से कस्टमर्स पकड़ेंगे और उनको वहाँ पे अप्रोच करवाएंगे, उन कंपनीज के साथ लिंक अप करेंगे, और वो आपको परसेंट आपका मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा केस इसमें ये भी है कि कुछ कंपनीज ऐसी, क्योंकि हम जा रहे हैं माइक्रो लेवल पे, माइक्रो एरिया पे जा रहे हैं, हम वो पूरी पूरी सिटीज़ को कवर नहीं करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि उसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी चीज़, कि ये देखें, अब ये मैंने एक साइट खोली हुई है, इसके ऊपर मैं, ये भी वो होम एडवाइजर की तरह ही है, इसने थोड़ा सा ना अपने डाटा को बड़ा ओपनली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप क्या करना, आप क्या किस किस्म का डाटा चाहिए। होम एडवाइजर पे थोड़ा सा ना उसकी लिमिटेशन है, वो, और वो भी होम एडवाइजर भी जो है ना, वो भी आगे से थर्ड पार्टी से ही एक सर्विस ले रहा है, और उस थर्ड पार्टी का नाम है Angie.com। तो बेसिकली होम एडवाइजर उसकी सर्विसेज को यूज कर रहा है। तो हम अब जा रहे हैं कुछ ऐसे बंदों के पास जो हमारे जैसी लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया है अपना इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और उन्होंने मैक्सिमम डाटा को एक्सपोज किया हुआ है ताकि हम कस्टमर हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्ट करें। होम एडवाइजर ऑलरेडी मार्केट में इन हो चुकी है, इसलिए उसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि अपने डाटा को हर जगह पे एक्सपोज करता फिर। बस उसने एक सिंपल सा बॉक्स दिया हुआ है यूज़र के लिए कि जी अपना नाम लिखो, अपनी सर्विसेज का नाम लिखो, क्या सर्विस चाहिए, और आगे से जिप कोड लिखो, तो आपको सारी डिटेल देने लग जाता है। तो उसके अंदर होम एडवाइजर के अंदर, और होम एडवाइजर जैसी जितनी भी मोस्टली वेबसाइट्स हैं ना, उनके अंदर अप्रेजल का फीचर है। जैसे आप डोमेन का वो कॉस्ट चेक करते थे ना, GoDaddy पे जाकर उसका अप्रेजल चेक करते थे, वो एक एस्टिमेट कॉस्ट बता देता था। इसी तरह होम एडवाइजर और होम एडवाइजर जैसी जितनी भी साइट्स हैं मोस्टली, उनके अंदर भी अप्रेजल बने हुए हैं ऑलरेडी, उनके अंदर कैलकुलेटर बने हुए हैं। बस आपने सर्विस का नाम लिखना है, एरिया चूज करना है, सिटी चूज करनी है, और वो आपको उस सिटी के हवाले से एक प्राइस एस्टिमेट दे देगा। क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होंगे तो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जी हम सैन फ्रांसिस्को के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को को ही सिर्फ टारगेट करेंगे। सैन फ्रांसिस्को के अगर ईस्ट और वेस्ट को, यानी हमारे दो ग्रुप होंगे। एक ग्रुप जो है यानी ग्रुप ए के अंदर जो पहले 5 बंदे होंगे या 7 बंदे होंगे, वो सैन फ्रांसिस्को ईस्ट को टारगेट करेंगे, और बाकी वेस्ट को, बाकी जो 7 बंदे होंगे सैन फ्रांसिस्को के वेस्ट एरिया को टारगेट करेंगे। तो हम एरिया वाइज जो है ना लेके चलेंगे, और फिर हमें एरिया वाइज हम प्राइसेस का भी नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पे प्राइस रेंज क्या है, किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रेंज है। तो हम ओपनली जनरली कोई काम नहीं करेंगे फिलहाल। हम वही सर का जो एक फार्मूला है, निश पे काम, स्पेसिफिक निश पे काम करेंगे, माइक्रो लेवल पे काम करेंगे, माइक्रो सिटी पे काम करेंगे, और माइक्रो निश पे काम करेंगे सर्विसेज को लेते हुए। तो इसमें यही होगा कि हम रूफिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी एक रूफिंग है अभी फिलहाल मेरे पास, जिसको मैं, क्योंकि सर ने भी कल जब नाम लिया था रूफ रिपेयरिंग, तो फिर मैं रूफ रिपेयरिंग पे आया, तो रूफ रिपेयरिंग से तो नहीं, मुझे फिर बाद जब मैंने इस पर डिग डाउन किया तो मुझे पता लगा जी ये रूफिंग वर्ड यूज़ करते हैं अमेरिकन जो है ना इस सर्विस को लेने के लिए। तो फिर मैं ऐसे सर्च करते करते जब मैं 5-6 साइटों को मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो फिर मुझे ये एक साइट मिली जिसके अंदर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई कि मैंने स्टेट लेवल पे सर्च किया, तो मुझे स्टेट के अंदर सिटीज का बताने लग गया कि हर स्टेट के अंदर जो सिटीज हैं उनके नेम लिस्टेड होने लग गए। ठीक है जी। अब और फिर मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि यार ये स्टेट्स के अंदर ये वाली रूफिंग वाली जो सर्विस है ये कितनी को यूज हो रही है। जब मैंने वैसे सिंपल गूगल सर्च ऐसे लिखा, तो मुझे वो बता रहा है कि 126 सिटी के अंदर रूफिंग की जो सर्विस है वो यूज की जाती है। यानी इस एज पर ये जो वेबसाइट है इसके स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं, ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है। तो यानी हम, आप सोचें कि अगर हम अपने ग्रुप्स भी बनाने शुरू कर दें और एक एक बंदा भी अगर काम करना शुरू करेगा, तो 126 सिटी को कवर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। अब उसमें से भी हम जब थोड़ा फिल्टर आउट करेंगे, तो हम फिर अगेन थोड़ा और माइक्रो लेवल पे चले जाएंगे, और फिर हम टॉप 10 सिटीज को पकड़ेंगे, टॉप 10 सिटीज के अंदर जाएंगे, फिर उन टॉप 10 सिटीज के अंदर ही हम काम करेंगे जहाँ पे ज़्यादा मार्केट है, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। जैसे भी वो मिसादी ने बोला कि हम, मेरी सिटी के अंदर इतनी डिमांड नहीं है, वहाँ पे इतना वो मार्केट प्लेस इतनी बड़ी नहीं है, तो हम वो इस तरह हम वो छोटी मार्केट प्लेस को फिलहाल टच नहीं करेंगे। फिलहाल मैं एक बात कर रहा हूँ अभी, वो मैं ये नहीं बिल्कुल उसको हम छोड़ ही देंगे, सम हो हम उसको भी टच करेंगे इन फ्यूचर। और उसके भी वो जो जो हमारा सैस बेस्ड सिस्टम जो मैं बनाऊंगा, या जब मेरा है भी अगर, तो सम हो हम कहीं ना कहीं इंटरलिंक करेंगे चीज़ों को ताकि वो ग्रो कर सकें। और वो सैस बेस के अंदर भी मेरे ये नहीं होगा कि वो सोरा टोटली मैं ही उसको ओन करूंगा, उसमें भी मेरी पार्टनरशिप ओपन होगी बंदों के लिए। डिपेंड करेगा जो जहाँ जैसे काम कर रहा होगा, उसको जहाँ पे अपना
इंटरेस्ट ज्यादा नजर आएगा तो मोस्ट वेलकम, मैं ओपन हूँ, मेरे साथ आ जाएं, हम उस पे एक बिजनेस मॉडल बना के, तो आप एज ए पार्टनर उस पर हम आगे से फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। अ, और अगर कोई ऐसा बंदा भी होगा, क्योंकि सर भी मेरा भी जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए, इंसानियत के लिए थोड़ा सा वो है, क्योंकि मेरा भी ज्यादा आउट ऑफ पाकिस्तान गुजरा होगा, तो इसलिए वो थोड़ा जो सख्ती वाला लहजा है वो वैसा नहीं है। तो मैं बहुत से केसेस में शायद मैं आपको बहुत डीप, यानी आपकी साइड, आपकी फेवर के हिसाब से ही मैं आपको बहुत सी चीज़ों को ऑफर कर दूंगा। मुझे, मेरी कोई लिमिट नहीं है कि मैंने नहीं जी नहीं मैंने इतना प्रॉफिट लेना है, मैंने इतना ही काम करना है, मेरा मुझे लॉस हो जाएगा अदरवाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ओपन हूँ, मेरे साथ जैसे आप चाहेंगे, जैसे आपकी मर्जी होगी, जैसे बाय लॉ चीज़ें भी चल रही होंगी अमेरिका की भी मार्केट के हवाले से भी, तो हम वैसी चीज़ों को ट्यून करते जाएंगे। एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि मैक्सिमम इनकम जनरेट करनी है। और मैंने कल के मॉर्निंग में भी आपसे एक एग्जांपल भी एक शेयर की थी आपके साथ, कि मेरे साथ जो भी बंदे काम कर रहे होते हैं या कर चुके हैं पहले से, वो उनको मैं एक ही बात करता था, और आज तो कल कल वालों को तो मैंने उसमें बता दिया था, लेकिन आज और काफ़ी लोग हैं, तो मैं आज कुछ दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने इस चीज़ पर फोकस नहीं करना कि पैसे कैसे आएंगे और कितने आएंगे। आपने बस अपने, यानी जो चीज़ें मुझे मेरे पास हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपने बस उनको फोकस करना है, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, और इतना आएगा कि आपको 1 साल के बाद डिफरेंस नजर आने लग जाएगा कि वाकई यार ये ऐसी नहीं थी बातें हो रही, कुछ है था तो कोई नहीं है सारी। और इंशाल्लाह। दानिश भाई, अब सबको क्लियर हो गया कि हम क्या करने वाले हैं, काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं। अब इसका एक रोड मैप बना लें, और एक कह लें कि एक रोड मैप के साथ साथ स्पेसिफिक हो जाए। जैसे अभी आप एक स्पेसिफिक हो गए कि आप पहले रूफिंग के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो एक रोड मैप बनाएं कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक और बात यह है कि देखिए दानिश भाई, अगर अगर आप जो है ना, जैसे कंपनी का सीईओ होता है ना, देखिए सीईओ सबसे कम काम करता है वो, क्योंकि ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। वो क्या करता है, वो ओवरसाइटिंग करता है, वो सबको देखता है सारे डिपार्टमेंट्स को, और वो आगे की स्ट्रेटजी बनाता है। जैसे पैसे किस तरह आएंगे ये आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है, और पैसे कितने आएंगे ये भी आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन हमारा मसला क्या है कि जो आप काम दोगे ना, हमें वो करके देना है। तो पहले मेरा एक ख्याल होगा कि एक आप एक टॉप लेवल से लीड कर रहे हो, दूसरा आप पहले तो आपको क्या क्या उसके अंदर काम चाहिए, उसके लिए 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे जिस तरह भी होता है, आप पहले उसको एक डिपार्टमेंट वाइज तोड़ लो कि यार ये 4 बंदा ये काम करेगा अभी, और ये अभी स्पेसिफिक फॉरन हो जाए। अगर हम सोचते रहेंगे ना कि यार अच्छा ये करेंगे, देखिए क्या होगा, गलती होगी ना, अगले हफ्ते सही कर लेंगे उसको दोबारा, कोई मसले की बात नहीं। तो आप एक रोड मैप बनाना शुरू करें, ताकि फिर वो है ना कॉल टू एक्शन वाली चीज हो, मतलब ज्यादा बातें ना करें, हम काम करना शुरू करें उसके ऊपर। बिल्कुल। और दानिश भाई ने एक बहुत अच्छी बात करी कि पैसों की टेंशन ना लो, पैसों का सरदर्दी दानिश भाई के ऊपर है। 2 महीने बाद हम दानिश भाई को पकड़े, दानिश भाई पैसे किधर है, नहीं, ठीक है ना? मेरा नहीं है ये, आपको नजर आने लग जाएगा, आपके पास खुद बिल्कुल आएगा, आपके नहीं, हमारा देखिए फोकस डायरेक्ट अभी आएंगे। जो है ना फिलहाल, हम देखिए ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, ऑब्वियसली सबको पैसे कमाने हैं ना, बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन देखिए अगर मैं पैसे कमाने की फिक्र में मैं लग जाऊंगा ना, तो मैं अपना काम नहीं करूंगा। मैं हर बार में ये सोचता रहूंगा कि यार इससे पैसे आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। मुझे दानिश भाई को अगर मैंने ट्रस्ट किया है, तो फिर दानिश भाई पैसा लाएगा, मुझे पैसा लाने का कोई वो नहीं है अभी। मुझे सिर्फ ये है कि दानिश भाई ने जो मुझे काम दिया है ना, मैं उसको अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज उसको लाऊं। हो सकता है किसी से 20% हो, किसी से 50 हो, लेकिन अगली बार करोगे तो शायद उससे थोड़ा सा ऊपर ही आ जाओगे आप। तो कॉल टू एक्शन पे बात करें दानिश भाई कि किसका क्या काम है, किस तरह से चलना है लेकर, क्या टॉप हायरार्की है, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें, अब आपने थोड़ा सा इसको क्लियर कर दिया बाकी लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो मुझे ना मेरी मेरी जो मेमोरी में अभी जो नेम आप लोगों के आ रहे हैं, एक हंजला का नाम है, एक सैयद अनवार आपका नाम है, एक मिस सादिया अभी जो आई उनका नाम है अब आ रहा है, फिर एक हबीब भाई हैं, फिर एक समीना शिराज हैं, सामिया हाँ हैं, समीना शुएब हैं। आसिफ हो, आप एक्सेल फाइल खोल आसिफ लें भाई फौरन, हैं। आप आसिफ लिखना भाई शुरू तो करें। आसिफ भाई तो सबसे पहले हैं जी। आप दानिश भाई एक्सेल फाइल खोलें, डिपार्टमेंट लिखें, जी और उसके अंदर जिसकी जिसमें एक्सपर्टीज है वो थोड़ा सा अपना इनपुट दे दे कि हाँ इस पे मैं काम कर सकता हूँ, मैं वैसे ना या इस पे दानिश मैं भाई एक इंटरेस्टेड मशवरा हूँ। है कि आप अपनी टीम से, जो इमीडिएट टीम है या ग्रुप वाइज जो टीम है, उसमें कितने टाइप्स की सर्विसेज चाहते हैं, पहले आप सर्विसेज लिस्ट डाउन कर लें, फिर उसके आगे अभी हम अप्रोप्रिएट पर्सन ऑटोमेटिकली या खुद आ जाएगा या आप ढूंढ लेंगे। टाइप जो है ना कंफ्यूज कर रही है, जो लोगों को अभी समझ नहीं ना है, या इवन हमें कुछ को लग भी रही है, तो वो टाइप फिर अगेन वो एक नया माइलस्टोन शुरू हो जाएगा।
टाइप मैंने अच्छा। डिफाइन कर लिया, रूफिंग है एक। दूसरी, मैं कल तक सिर्फ ये जिन बंदों को मैं नाम ले रहा हूँ या जिन्होंने आज मेरे से डिस्कस किया और जो प्रोएक्टिव भी हैं और इसी टीम लीड कर सकते हैं चीज़ों को, मैं उन पे एक चीज़ छोड़ता हूँ। आप अपनी R&D कर ले, जैसे मैंने आज ये रूफिंग की R&D किया ना, और ये साइट्स मैंने ढूंढी है। मैं अभी आपको साइट्स ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं साइटों को पकड़ो, इवन पकड़ना पकड़ो इज अप टू यू, नो इशू। लेकिन जैसे मैंने ये एक्सप्लोर किया 4-5 साइटों को लेके, काइंडली आप कल तक जो ना एटलीस्ट एक और कोई भी अगर मार्केट पकड़ सकते हैं रूफिंग के अलावा भी, तो आप एक मार्केट पकड़ ले। और ये हाल ये नहीं पकड़नी है कि बस रैंडमली गए और पकड़ लिया। आप उसकी R&D कीजिए, गूगल पे चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए, लोगों के रिव्यूज देखिए, लोग उन पर बातें कर रहे हैं। बल्कि मुझे एक साइट ऐसी भी बीच में मिली है जिसमें बेशुमार रिव्यूज ही रिव्यूज हैं इन निशेस के ऊपर, यानी इन सर्विसेज के ऊपर उन्होंने बेशुमार रिव्यूज दिए हुए हैं। तो वो हमें, यानी जो हम सेमरश के अंदर हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, तो वो थोड़ी सी R&D करने से अगर मैं एक्सपर्ट को मुझे 1 घंटा अगर लगा इन चीज़ों को करने में, तो जो अगर थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए नए उनको तो शायद 4-5 घंटे लगेंगे, तो वो भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। और फिर और एक मजे की चीज़, मैंने ना कुछ सर्विसेज को लेके ना सेमरश के ऊपर उसके कीवर्ड की रिसर्च भी की है, तो यानी कीवर्ड की स्टैटिस्टिक चेक की है। तो मैं सरप्राइज था कि मोस्टली जो ये ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज है होम की, नॉइस आ रही है, ओके। तो ये जो ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज, ये होम एडवाइजर जैसी जो कंपनीज और सर्विसेज है, ये जो जितनी भी मोस्टली ये अमेरिका के अंदर की, अमेरिका में इसकी बेशुमार डिमांड है। बाकी बहुत सी सर्विसेज मैंने ऐसी देखी हैं, अमेरिका 100% जा रहा है, कनाडा 0 है, समथिंग लाइक दैट। कुछ वेबसाइट्स को मैंने R&D किया, उनके रैंक्स चेक किए, तो वो भी ऐसे ही हैं कि वो साइड अमेरिका में, हालांकि वो कनाडा को भी ऑफर कर रहा है, यूके को भी ऑफर कर रहा है, लेकिन कनाडा अमेरिका 100% स्टैटिस्टिक्स दे रहा है और यूके जो है वो 1% स्टैटिस्टिक्स दे रहा है। तो यानी हम वो मार्केट, जिस मार्केट पे हम काम कर रहे हैं वही इसकी बहुत बड़ी मार्केट है होम सर्विसेज के हवाले से। दानिश भाई, यूके में आप सिक्योरिटी सर्विसेज का करें, वो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज उसके लिए काम कर रही हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज। लेकिन यूके मार्केट में जैसे सर ने भी बात की थी, हाँ, सर ने बोला नहीं जाना, सर ने बोला नहीं जाना। एग्जैक्टली, मेरा अच्छा, भी मैं वहाँ आपको पे एक बात पर्सनल बताता हूँ। एक्सपीरियंस है। मैं ना एक दफा काफी दफा ना इंटरेस्टेड था ये माइग्रेशन में ना। तो मैं कभी किसी कंट्री के लिए, फिर मैंने एक कोई बहुत ही बड़े मेंटोर हैं, उनका नाम यहाँ पे भी बाद में ले लूंगा अलग से। तो उनसे मैंने ना एक ऑनलाइन सेशन बुक करवाया, तो उन्होंने कहा कि यार जो करना है ना आपने USA में करना है। फिर दूसरी तरफ मैंने खुद लाइव कई दफा उनको सुना हुआ है, सनी अली वगैरह को, उनका भी ये होता है, वो कहते हैं कि यार ये US जो है ना वो बला है, वो मतलब अनलिमिटेड मार्केट है। इसी तरह जो हमारे सर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यार, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ना सोच विचार करने की बजाय ना सबसे पहले USA में घुसो बस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप लैंग्वेज चेंज करें, रीजन चेंज करें, जो करना है करें, लेकिन फर्स्ट स्टेप में है ना जो बड़ी इकोनॉमी है उसको एक्सप्लोर करें ताकि हमारे फेल के चांसेस कम से कम हो। अच्छा जी, अब ये हबीबा ने जो बात की है ना, एग्जैक्टली मैं आपको इसी के ऊपर एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपने ब्लॉग अपने बनाए हुए हैं, ठीक है जी, और आपकी कोई SaaS बेस्ड सर्विस चल रही है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान में बैठे हुए, तो आप सिर्फ ये प्रूफ लेकर अपने डॉक्यूमेंट के साथ US एम्बेसी जाके सबमिट ही कर देंगे ना, तो आई बिलीव कि आपके चांसेस जो है ना वो वीज़ा लगने के, आप वहाँ जाके ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, यू कैन गो इजीली। ठीक है, ये ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगी कि हमारा इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों है, हम क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, और इसके बेनिफिट्स, इस पैसों के अलावा बेशुमार बेनिफिट्स हैं। हाली मनी इज नॉट अ फैक्टर ओनली, देयर आर मेनी थिंग्स। तो अच्छा जी, ठीक है, रूफी पे कर लेते हैं, यानी जो मेरी है। बाकी जो मैंने जिन बंदों के नाम लिए या जो खुद भी अगर अपने तौर पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये मार्केट ओपन है, वेबसाइट बेशुमार हैं, होम एडवाइजर से शुरू कर लें। और आप चाहते क्या है, पर्टिकुलर क्या करना है? आपने पर्टिकुलर ये करना है, जैसे मैंने रूफिंग का एक नीश पकड़ी है ना, ठीक है। आप यानी ये जरूरी नहीं कि आप रूफिंग को ही यानी किसी और को पकड़े, आप रूफिंग पे मजीद डिग डाउन कर लेकर करना चाहते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई ये देखिए जी, ये सारी सर्विसेज हैं जो आपके सामने नजर आ रही है ना, ये सारी होम सर्विसेज है, और स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन दी भी हुई है उन्होंने कि किस स्टेट में कौन सी सर्विसेज ज्यादा यूज हो रही है, कौन सी कम यूज हो रही है। ये जब मैं इनके अंदर जाऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी इसके अंदर चला जाता हूँ, ये है जी जी बेसिकली दानिश भाई नीश रिसर्च करनी है,
होम हाँ, सर्विसेज के कोई एक आधी और नीश अगर आप समझते हैं, आप थोड़ी ये मैं बेसिकली आपकी वो स्किल लेवल को भी थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं विद इन अ फ्यू आवर्स, आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड यानी वो पिक कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अगर फॉर एग्जांपल एक सिटी की एक रूफिंग के सर्विस के अंदर आया तो मुझे वहाँ पे कंपनी सारी मिलनी शुरू हो गई हैं। ये सारी कंपनीज वहाँ की लोकल्स हैं बिल्कुल, यानी गली नुक्कड़ वाली वहाँ पे जो होती है ना, ये वो है, उनके एड्रेसेस हर चीज़ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमें वो डेटाबेस मिल गई है जो हम शायद गूगल सर्च कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि गूगल के थ्रू भी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सिंपल गूगल से। उसका भी मैं आपको किसी दिन अभी गूगल मैप पे हमारा एक होना है, मैंने आपको बड़ी कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि यू विल एंजॉय दैट वन। तो बहरहाल ये आपको यहाँ पे देखें बहुत बड़ा बैंक मिल रहा है, डाटा बैंक मिल रहा है, जिसपे आपको वेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी इजीली लोकल मार्केट की, और वो सर, लोकल दानिश मार्केट। भाई जी आपकी बात मैं काट दूं, कल हमने डिस्कस किया था किचन क्लीनिंग, रेस्टोरेंट किचन क्लीनिंग के एग्जैक्टली मुतालिक, एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो डेली का काम है ना उसमें तो। जी जी, उसमें भी मैंने ना मेरा एक हाँ। कंसर्न नजर आया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, थोड़ा सा। मैंने एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, ठीक है जी। वो बंदा ये बोल रहा है कि जी मैंने किचन के बिजनेस को छोड़ के, वो शेफ था, वो शेफ का बिजनेस छोड़ के वो रूफिंग पे आ गया ठीक है अमेरिका के अंदर। जी। और उसके रीजंस ये थी कि एक तो कोरोना था, उसने बिजनेस डाउन किए थे, और लेकिन एक ये बिजनेस एक ऐसा था जिस जिस जो वो वहाँ पे डाउन नहीं था, वो ये चल रहा था, स्टिल इट वाज गोइंग ऑन। दानिश भाई जी जी एक चीज ऐड करती हूँ, रूफिंग का आप बोल रहे हैं ना, तो रूफिंग का ज्यादा काम जो रिपीटेडली होता है, जी फ्लोरिडा में होता है, हरिकेन के बाद बहुत डैमेज होते हैं तो रूफ रिपेयर्स होते हैं। लुजियाना जिस स्टेट में मैं हूँ, इसमें भी हरिकेन, ये सितंबर गर्मियों के बाद जो सीजन होता है हरिकेन का, तो रूफ रिपेयर्स होते हैं। अब जिस घर में हम रेंट कर रहे हैं इसका भी रूफ रिपेयर होने वाला है। तो और ये है गोल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ जो जो भी सिटी स्टेट्स पड़ती हैं, उनको हरिकेन डैमेज के बाद ये रूफिंग की ज्यादा जरूरत होती है। उधर कैलिफोर्निया वाली साइड पे थोड़ा कम ही आते हैं, या आते भी होंगे हरिकेन, लेकिन ज्यादा डैमेज और बिग हरिकेन सीजन एवरी ईयर जो एक वो होता है, सबको खौफ होता है कि हरिकेन आने लगा है, तो वो ये वाली स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा है, लुजियाना है, टेक्सास के भी कुछ पार्ट्स पड़ते हैं, मेक्सिको है, न्यू वैसे मेक्सिको। वैसे ये डीप हाउस क्लीनिंग तो मेरा ख्याल है एवरग्रीन है, हर एक को जी जी, चाहिए बिल्कुल होती है। बिल्कुल, ये यही ना, अभी ये हम वो जो ग्रुप बनाएंगे ना, जो अभी स्टार्टअप 1 और 2 ग्रुप हैं, तो वो यही चीज़ें आप अपने तौर पे थोड़ी सी R&D इस पे करें ना, तो कल हमारे साथ शेयर करें। हाँ, कल हम ये फाइनल कर देंगे चीज़ें, यानी इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा रहे, कल ही फाइनल करेंगे, और ग्रुप जो है वो सबमिट करवा देंगे उधर मिसाइशा को भी, ताकि वो भी एक जिस जिस कॉज के साथ हम सारे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं SEO पे, तो हम वो SEO का एक ग्रुप अपना उनको सबमिट करवा देंगे, ताकि वो एक अथेंटिक हो जाए कि ठीक है जी हम लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और सार की भी ज़ाहिर है वो फिर एक्सपर्टीज इसके अंदर हमारे साथ, उनका उनसे भी बेनिफिट ले रहे होंगे हम, और जो हमारा भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, तो उन्हीं चीज़ों पे SEO को लेते हुए करते हुए सारी चीज़ें वो इकट्ठी हो जाएंगी एक ही जगह पे, तो हम उन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह विद लीगल वे। तो अब देखें, मिस सादिया ने बोला, एक बात बोली ना, मैं बेसिकली यही चाह रहा था कि लोग बोलेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। अब वो बोल रही है तो मुझे पता लगा है कि अब ये देखिए, इन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन अभी दी है ना, तो ये रिकॉर्डिंग होगी इन चीज़ों की, कि हमें उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेट्स के नाम बताए जो वहाँ के लोकल्स को पता, हमें नहीं पता। तो ये अब जो बंदे R&D अब करेंगे ना, बेसिकली जो कल तक की जो R&D करेंगे, उसमें इन्हीं स्टेट्स को पकड़ के किसी एक को पकड़ लें अभी, तो आपको बेशुमार हमें यानी इजी टू वो हम इजीली डिसाइड कर सकेंगे, हाँ हमने इन चीज़ों पे अब काम करना है कल के बाद से। यही मेरा वैसे पर्पस। वैसे वो जर्नल ढूंढने के लिए कि जहाँ बर्फबारी होती है वह डक्ट क्लीनिंग या फर्नेस बिल्कुल वगैरह की बिल्कुल बिल्कुल सर्विसेज हैं, तो उस हवाले से भी दोस्त देख एग्जैक्टली। सकते हैं कि कौन सी रियासतों में, जो अब आप स्टेट्स में। बर्फबारी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक निश बताता हूँ बर्फबारी के हवाले से। वो है कनाडा कंट्री, उस केस में अगर आपने 24/7 जो काम करना है हाँ ना, और वो पूरा साल काम करना है, तो फिर ठीक कनाडा है पकड़ लें, और कनाडा में भी सिर्फ एक निश को पकड़ लें, उसको कहते हैं ये आइस रिमूवर। जी जी। ठीक है जी, वो आइस रिमूवर को पकड़ लें, और उस क्योंकि हमने 6 महीने तो काम नहीं है, हम कोई ऐसा बिजनेस तो टारगेट नहीं करना चाह रहे जो सिर्फ 6 महीने चलो, 6 महीने बंद रहे। हम वो करना चाह रहे हैं जो 12 महीने चले।
तो अब वो आइस रिमूवर जो जी है ये कनाडा में सस्कैचुअन पे थोड़ी सी मैंने की हुई है। सस्कैचुअन में ये 12 महीना चलेगा। एग्जैक्टली तो आइस बस रिमूवर उसमें को पकड़ के हम काम बस उसमें देखना पीपीसी सर्विसेज देने वाली कंपनीज कनाडा में कितनी एक्टिव हैं, क्योंकि अमेरिका में तो इस सेट बिजनेस है। सर जी मैंने अपनी आपको ऐप दिखाई है ना, वो कनाडा में ही चल रही है और अच्छा बाय गॉड उसकी 0 एसईओ है, 0 कुछ भी नहीं उसका किया हुआ मैंने। और वो विद इन 2 मंथ मेरे पास उसकी 10,000 प्लस ट्रैफिक हो गई थी विद इन 2 मंथ। और कोई एसईओ नहीं थी, कोई पब्लिसिटी कुछ भी नहीं। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि भाई कुछ है वहां पे ऐसा जो हो रहा है कुछ। और वो जनरल ऐप है, वो कोई स्पेसिफिक ऐप भी नहीं है, जनरल सी ऐप है। लोग खुद ही यार मैं दानिश भाई असल में कहना चाह रहा हूँ कि पीपीसी पे पर कॉल वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आपको वो आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली फोन कॉल जाती हैं, आप सेट कर देते हैं, आप यानी कि आप पे करते हैं एंड यू विल जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड होती है। उस हवाले से एस्टोरिया वगैरह या और इस किस्म की कंपनीज हैं जो कि आपको ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती हैं कॉल करने की, और फिर वो अपना कमीशन, आपका कमीशन जो जी होता जी 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 है। हम उस पे भी आएंगे, पीपीसी पे भी आएंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम ब्लॉगिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये ब्लॉगिंग से चीज़ें शुरू करेंगे सारी, क्योंकि ब्लॉगिंग इटसेल्फ एक आपका एसेट बनना शुरू। अगर हम पीपीसी पर डिपेंडेंसी लाएंगे ना, तो पीपीसी का मतलब है कि हम थर्ड पार्टी के एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ सर्विसेज ले रहे हैं। एंड ऑफ द स्टोरी हमारा एक डिजिटल एसेट जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। ब्लॉगिंग के केस में हमारा डिजिटल एसेट बनना शुरू हो गया, हमारी एक क्या ले वो जायदाद बननी शुरू हो गई है। ब्लॉगिंग या वेबसाइट या सैस बेस्ड सिस्टम या एप्स, मोबाइल एप्स के हवाले से कोई भी ऐसी सर्विसेज जब हम शुरू करेंगे वो हमारा एसेट है, और टाइम के साथ साथ उसने ग्रो कर रहे होना है। और हम अपना एक पीपीसी सेंटर बना लेंगे, हम अपना एक पीपीसी सॉफ्टवेयर बना लेंगे, वो इशू नहीं है। हमारा जो एक मेन कोर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सबका है वो एक ही है कि डिजिटल एसेट्स बनाने हैं। अब वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, कि हमने किसी और की सर्विस को फिलहाल यूज कर लेंगे बेनिफिट लेने के लिए कि हम अपने आप को ग्रो करें। लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी हमने उन पे डिपेंड नहीं करना थर्ड पार्टीज के ऊपर, हमने अपने एसेट्स बनाने और अपनी सर्विसेज के साथ काम करना है और अपनी जायदादें बनानी बस इंटरनेट के ऊपर। दानिश भाई इधर मैं ऐड कर दूंगा एक बात जी जी कि हमने एसईओ सीख इसीलिए रहे हैं कि हमने अगर पेड एड्स से हमने बचना है, इसलिए तो हम एसईओ सीख रहे हैं। तो एसईओ हम नहीं ब्लॉगिंग इज द मस्ट है, मैं लेकिन उसके दरमियान आपकी ये सर्विसेज चलती हैं, वो तो आप जिस तरह दानिश भाई कह रहे हैं, बाकी दोस्त भी कह रहे हैं, ब्लॉगिंग तो पिलर है बेसिक, और उसके थ्रू फिर आप अपनी कैंपेन वगैरह आपने रन करनी है, ट्रैफिक लेनी है, सब कुछ करना है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा इजी और चीज़ों को कर देते हैं। जैसे अभी वो सैयद अनवार भाई ने भी बोला है कि एटलीस्ट हमें हर ग्रुप में ना 2-2 कंटेंट राइटर मस्ट होने चाहिए। कंटेंट राइटर इट डजंट मीन दैट कि वो ऑलरेडी काम कर रहा है, कंटेंट राइटिंग कर रहा है तो वो ही बंदा आएगा। कंटेंट राइटर का मतलब है जिसकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी है। काइंडली वो आपके खुद ही अपना बता दें कि जी मेरा नाम इस पे लिख लें, तो वो फिर हमारा जो है ना ब्लॉगिंग का एक केस जो वो सेंस जो हमने बनानी है वो अच्छी हो जाएगी। बजाय इसके कि हम सिर्फ टूलों पे डिपेंड कर रहे हो कि टूल्स ही हमें जनरेट करके दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंटेंट राइटिंग के टूल हैं, ऑफ कोर्स हम उनको यूज़ करेंगे, उसको पकड़ेंगे, और फिर जो जिनकी वोकैबुलरीज अच्छी हैं, उनकी सेंस अच्छी है, और इंग्लिश वो जो है इनका अमेरिकन का जो एक एक्सेंट स्टाइल है, जो उनका एक इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव स्पीकिंग लेवल है जो उनका, उसकी बेस पे वो जो एआई ने जो जनरेट करके दिया वो उसको थोड़ा सा ना सिर्फ मॉडिफाई करना, उन्होंने पूरे पूरे राइटिंग नहीं करनी है इन चीज़ों पे। कंटेंट राइटर जो होंगे या जिनकी वोकैबुलरी इंग्लिश की अच्छी है, वो सिर्फ उन चीज़ों को करेक्ट करके हमें हमारे साथ करते जाएंगे। यानी वो ग्रुप में होंगे और वो कर रहे होंगे जी इसको, हाँ इसमें ये थोड़ी सी ये लाइन में ये चेंज कर लें एंड वी कैन गो विद दिस, कि ताकि वो जो अमेरिकन का एक जो थिंकिंग का स्टैंडर्ड है इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने का, वो इजी हो जाए। जैसे हमारे उर्दू अदब के लोग जो हैं वो उर्दू अदब कुछ ऐसे लेवल पे उर्दू लिख रहे होते हैं कि जो सिर्फ अच्छे लोग समझ सकते हैं, या जो पैसे खर्चने वाले हैं, वो एक स्टाइल होता है ना, सेंस का होता है कि आपका वो कंटेंट जो वैसा लिखा होता है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो लोगों के लिए। तो एक मुझे एटलीस्ट हर ग्रुप में एक एसईओ का एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी कुछ ना कोई स्किल एसईओ में कोई 5 महीने साल की एटलीस्ट हो, ताकि वो हमें उन टेक्निकलिटीज को क्लियर कर, उस ग्रुप को लेके वो इजीली चलो जब हमें कोई टेक्निकलिटीज आ रही हो। और कोई एक बंदा एटलीस्ट आईटी स्किल का हो
जैसे मैं हूँ इस तरह कोई एक बंदा कोई टेक्निकल चीज़ों पे जिसने इवन कोई अपना वैसे ही कभी वो बनाया हुआ था, कोई वेबसाइट बनाई थी, जैसे हमारा कल वो एक हबीब भाई थे, आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस है ना वो वेबसाइट पे एक जो ई कॉमर्स बनाई, वो सॉरी जी वो कुछ 4 साल पहले बनाई थी। हाँ हाँ बिल्कुल मेरी तो चल रही है छोटी सी एक साइट। एग्जैक्टली वही ना, कुछ भी। हाँ आपकी भी एक न्यूज़ की साइड आपने भी मुझे शेयर की थी, बिलिंग की एग्जैक्टली। तो ऐसा बंदा भी एक एटलीस्ट ग्रुप के अंदर हो जिसके कोई एक्सपीरियंस पहले ही रह चुका भाई चीज़ों के ऊपर। और फिर उसके बाद काइंडली न्यूबीज मत लिखिएगा, अपनी कोई स्किल जो आप समझते हैं कि आप आपके अंदर ये स्किल है या आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, शेयर कर दें। लेकिन ये मैं थोड़ा सा एक पैटर्न सेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये लोग तो एक ग्रुप के अंदर मस्ट होने चाहिए। अगर अब म्यूट ऑल कर रहा हूँ किस नॉइस तो कोई मैं म्यूट सिर्फ नॉइस के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने बोलना कि आप माइक ऑन कर लें, अगर आपके फिर भी नॉइस आ रही है आप बोलें और फिर काइंडली म्यूट दोबारा कर लें ताकि वो थोड़ा ज़्यादा ना हो। ठीक है जी। तो ये काइंडली अगर आज किसी ने अपने नाम लिखवाने ग्रुप ए में सिर्फ इन स्किल सेट को देखते हुए, मैं वैसे अपने तौर पे जो है ना हंसला अगर आपको इतराज नहीं है तो मैं आपको ग्रुप ए में रख लूँ। रख लो जी रख लो। ओके। और सर आप हंसला को नीश में डाल रहे हैं, उसके नाम में क्या आगे डालें? ओह सॉरी, थैंक यू। कंट्रोल शिफ्ट जेड और कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। अल्लाह ये कंट्रोल जेड कर देना, कंट्रोल जेड कर, कंट्रोल शिफ्ट वी, चलो बस हो गया। तो ओके जी। अब मुझे ना अपना वो डिस्कार्ड का जो आपका आईडी है ना काइंडली वो बताएंगे, क्या आपके डिस्कार्ड आईडी के आगे क्या लिखा है? एक मिनट मैं भी बताता हूँ। सर अगर नीचे भी फाइलिंग करनी है तो लॉन सर्विस में मेरा नाम लिखते हैं, वरना फिर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगी। फिर मैं लोन सर्विस मैं ये रूफिंग वाली कर रहा हूँ। हंजला आपका ओके है हैशटैग रूफिंग के हाँ, साथ? यार एस करनी तो ऐसी ही है ना, हाँ कोई मसला नहीं है। हैशटैग 6796 6796 ठीक हो गया। हम रूफिंग के साथ चलेंगे, ये सारे रूफिंग वाले हैं। सर जी मैं पूरी बस तैयारियों में हूँ, मैं का बस मुझे मिले ऐसा कोई सेटअप और इस पे मैं काम करूँ बस। ठीक है जी। ये ग्रुप ए जो है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ग्रुप ए जो ये सारा रूफिंग पे हम काम करेंगे। आप दूसरा स्टार्टअप में, और ये इसमें भी है ना, हमने दो ग्रुप बनाए होंगे थोड़ा सा, क्योंकि एरिया वाइज हमने डिफाइन करना है कि कौन सा बंदा कौन सा ग्रुप जो किस एरिया पे काम करेगा, किस सिटी के किस एरिया पे काम करेगा, तो हम डिफाइन कर लेंगे। इधर के वो हम दो करके कर लेंगे या 5 करके कर लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे कल तक हम ना। लेकिन एटलीस्ट मिस आयशा को जो है ना ये कल हम दे देंगे लिस्ट, एटलीस्ट वो अपनी साइड से तो कर लेना कि ये ग्रुपिंग हुई है हमारी। अच्छा दानिश भाई ये बताइए जी जी। कि रूफिंग के ऊपर फिर 2 वेबसाइट बनेंगी या अलग अलग वेबसाइट बनाएंगे? ये क्वेश्चन मैंने सर से करना है, ये मेरी जगह अब आपने करना है। चलना ठीक है। ठीक है कि हमने ग्रुप तो बना लिए, अगर 15 बंदों का ग्रुप है या 14 बंदों का ग्रुप है तो वो 15 साइटें सारे बनाएंगे कि हम, क्योंकि देखे ना अब हमने जैसे हमने अपनी नीश एक मतलब प्रोडक्ट बेस्ड भी नीश अगर हमने की है तो उसमें तो अलग अलग, चलो वो तो समझ आती है कि यार वो हर बंदे का अलग इंटरेस्ट है। लेकिन जो अब काम, क्योंकि हम एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, फिर तो बेहतरीन यही है कि हम 2 वेबसाइट बना लें या एक ही वेबसाइट बना के उसके ऊपर काम करने लगे। इसको मैं इजी कर दानिश भाई इसमें अगर हम एक बना लें और बाकी क्लस्टर बना लें छोटी छोटी, उसके साथ ये जो स्टार्टअप वाला केस है ना इसको मैं इजी कर देता हूँ थोड़ा सा। और हंजला और अपना साथ भाई, और अगर और कोई भी ऐसे के थोड़े एक्सपर्ट जो बंदे हैं एक्सपीरियंस, तो वो मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही इन चीज़ों पे। अच्छा दानिश भाई मैं एक चीज यहाँ ऐड करूंगा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने ज्यादा बंदे होंगे ना हमारे पास उतने ज्यादा हमें जल्दी हम उसको रैंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, क्योंकि हम उतना ज्यादा उस पर काम कर रहे होंगे। बस अदरवाइज अकेले अकेले हम काम करेंगे ना, हमारी वेबसाइट पे एक ही बंदा वो ब्लॉग भी लगा रहा होगा, वो आर्टिकल भी लिख रहा होगा, वो पूरी दिहाड़ी में एक जो है ना वो लगाएगा आर्टिकल।
यानी हम कंटेंट हमारा ज्यादा होगा तो जल्दी हो जाएगी, ये हम अच्छा, समझ हाँ कहना चाह एजेंसी हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगा रैंक करना में ना। ठीक एग्रीड। इसमें मैं आपको एक ट्रिक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो ट्रिक आपको और फिर मुझे बताइएगा इट इज करेक्ट, इट इज वर्केबल और नॉट। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि सर ने बोला था कि एजेंसी और गुरु ग्रुप में मिक्स हो सकते हैं, राइट? एम आई करेक्ट? जी, लेकिन वो अगर लॉगिन या तो शेयर उनको नहीं काम करेंगे। करके, हाँ, या तो उनको काम करके दे, मतलब जो जिस तरह सर कह के मुझे पेज रैंक करके दे, या फिर वो अपग्रेड करें अपने आप को। यानी जो हम ग्रुप सर को देंगे उसमें ये केस है कि हम वो ग्रुप देंगे जो सिर्फ या तो एजेंसी हमने जो ग्रुप देना है ना, हमने सिर्फ एजेंसी वालों का देना है। जी, एजेंसी वालों का ग्रुप है सिर्फ। ऐसा कर लेते हैं कि स्टार्टअप 1 में जो है ना हम एजेंसी वाले कर लेते हैं। एजेंसी वाले कर लेते हैं और स्टार्टअप 2 जो है ना उसमें हम ग्रुप वाले कर लेते हैं, गुरु वाले कर लेते हैं। लेकिन ठीक ये है। लिस्ट फिर मैम को नहीं देनी है ना, दूसरी वाली ग्रुप बी वाली। नहीं, मैंने ये नेम सिर्फ देने हैं उनको, एक ग्रुप हाँ ए, बस ठीक है, ग्रुप सी, ये नेमिंग बस, और कुछ भी नहीं देना। ठीक हो गया। सर मेरा इधर एक कंसर्न है, जैसा आप ये बना रहे हैं ना स्टार्टअप, तो आप अपने इससे बना रहे हैं ना, लेकिन मुझे लगता है कि सर ये कहते हैं कि जो अपनी अपनी नीच पे काम कर रहे हैं ना, जिस अगर समझो वो कोई टेबल पे कर रहा है, कोई चेयर पे कर रहा है, तो वो ग्रुप ऐसा बनेगा कि अगर उस ग्रुप में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारा ग्रुप का कोई एक लीड होगा, वो शेयर करेगा। अगर आप अपना स्टार्टअप शेयर करेंगे, मेरे ख्याल वो इशू ना करें, तो आप उस तरह से शेयर करें कि वो जो आपने नीचे वाली की हुई है ना, वो जो ग्रुप सी है, ये वाली वो मांग रही है। हाँ जी, ये नीचे है ना, इसमें करेंगे ना वो सारा कुछ। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी। ऐसे ही है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी। तो सर मुझे भी रूफिंग में ऐड कर लें फिर, अगर आप इसी पे काम कर रहे हैं, वरना मैं लॉन्च सर्विसेज में भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन अगर जब होगा तो वही बात है, मैं फिर सीखती भी जाऊंगी आप लोगों के साथ ना। और ये एग्जैक्टली बिल्कुल मैं यही चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को समझ आ रही है वो आज, जिनको नहीं आ रही है, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपनी नीश के साथ है, तो वो फिलहाल उन्हीं के साथ रहिएगा। लेकिन खुदा ना खासा अगर आपका वो केस फेल हो भी जाता फ्यूचर में, आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ और 6 सर, जो भी है, आप हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई केस नहीं है कि बस जो आप बन गए यही होना है। ये हम आगे टीमें बनती रहेंगी और काम होते रहेंगे। और मैं वो जो सर जो एक कल सॉफ्टवेयर का नाम बता, वेबसाइट का नाम बता रहे थे ना, क्रैपी, नहीं, ट्रिलियो और वो दूसरे तीसरे किस्म के जो हाँ जी, वो तो कम्युनिकेशन की है हाँ वो सारे वो टीम मैनेजमेंट के जो है वो फिर हम उनके थ्रू सारे काम कर रहे होंगे। तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि बस यही टीमें हैं और इतने काम होने हैं। वो ओपन मार्केट है और देखें हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी मार्केट है, हम तो बस वो एक जर्रे के बराबर वाला हिस्सा लेंगे उसमें से। और दूसरा आईटी का आसाना नाम लिया था उन्होंने। जी हाँ, आसाना, वही ना, आसाना यूज करेंगे या कोई एक दो तीन और भी है जिन पे अच्छा काम है। दानिश भाई जी, हेलो। दानिश भाई हेलो, मैं भी इसी ग्रुप में सर आईडी में आपको बताती हूँ बाद में, क्योंकि मुझे भी नजर नहीं आ रही है अपनी। नो प्रॉब्लम। ठीक है। दानिश भाई मेरी आईडी लिख अच्छा सर, एक और क्वेश्चन एजेंसी वालों एक का मिनट लिख रहा क्लियर हूँ। कर लूँ मैं आपसे। सर जैसा आपने बोला ना स्किल्स, अब मुझे अपना स्किल्स इतना पता है कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं डिफरेंट आईटी के डिपार्टमेंट में काम करती रही हूँ मैंने ना, आईटी स्किल लिखा और है। नहीं मैं वैसे बता रही हूँ ना, और मुझे अपना पता है कि मैं ना सर्चिंग में बहुत अच्छी हूँ, मतलब और टूल्स पे बहुत अच्छा काम करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने रिसर्च में भी डिफरेंट टूल्स यूज किए थे। फिर मैंने अमेजोन के लिए डिफरेंट, मतलब मुझे अब टूल्स को डिस्कवर करना भी आता है ना। तो क्या ये मेरी एक्सपर्टीज में मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैं एसईओ के जो टूल्स हैं तो फिर मैं उस पर काम करूँ मैंने और फिर गेस्ट लूंगी आपकी लोकल तो मैं के अंदर मैंने R&D बेस्ट आपको लिखा है। सही, और बाकी चीजें तो ये बाद में मैं आपके साथ हम इस पे करेंगे, लेकिन अभी बस मुझे 2 चीजें चाहिए। अच्छा ये हंजला भाई आप मुल्तान से हैं? अगर एक करके सारे कर लें तो। जी दानिश भाई, हंजला भाई आप मुल्तान से हैं? जी मुल्तान से। अच्छा, यहाँ एक शख्स है ताबिश जावेद, ये जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक्सपर्ट या गुरु है इस सर्विसेज का, होम सर्विसेज का। अगर आप उनको अप्रोच करके उनसे 15 मिनट भी ले लेना तो ये हमारा जो है कैंपेन वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। सर जी, हमें लोकल मार्केट के हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ नहीं जाना, हमें अमेरिका नहीं सर, वो अमेरिका के ऊपर है। उन्होंने 20-30 करोड़ तो
लिस्ट लगाए हुए हैं ओके सिर्फ पीपीसी के ऊपर। बट ठीक है, ये आप हंजला को वैसे भी बता देंगे तो वो लोकल मार्केट को खुद ही फिर आपके यानी रेफरेंस के थ्रू वो कर लेगा। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, काइंडली मुझे बस नाम। एम आसिफ, दानिश भाई, एम आसिफ। जी सर जी, मुझे वो अपना एक मिनट भाई, अपना डिस्कार्ड वाला जो नाम है ना वो बताइए। जी हाँ, लिखे एम आसिफ 112003। एम आसिफ 11 एम डबल वन इकट्ठा लिखा होगा आपने? हाँ जी, इकट्ठा है। ये इकट्ठा है, 11 भी इसके साथ ये 112003। 003 यार, एक मिनट, आपका ये 111203 5 डिजिट है जी? नहीं, ये इसके साथ ये इकट्ठा है, मोहम्मद आसिफ, इसमें डैश नहीं है। हाँ, ये इकट्ठा है। उसके बाद हैशटैग है 4573। ओके 4573 जी जी। हेलो 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 कर रहा है, मुझे कह रहे हैं कि उनका कोई फोन आया हुआ है। दानिश भाई मैं बात कर रहा हूं, दानिश भाई ने शेयर कर दें सारे अपने अपने स्किल्स उसमें। मैं म्यूट कॉल कर रहा हूं, काइंडली एक का तो बंदा बोल रहा है फिक्स हो रही चीजें। जी आप बोले। कह रहा था कि एक शीट बनाकर ना, जैसे लास्ट टाइम आपने शेयर की थी, इसलिए शीट बना के शेयर कर दे, डॉक्यूमेंट एक सब अपना अपना नाम लिख के, अपनी अपनी स्पेशलिटीज नीश और सारा कुछ लिख के आपको जो है ना टाइम देने के 2 घंटे के अंदर मुझे नहीं 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 ऐसा नहीं ना करना, इसमें मैंने पूछ के चीजें रखी, उसको बाद में सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। नहीं कोई इशू नहीं है, एक एक करके कर लेते। अब जिनका हो गया कर ली वो मत बोलें। चले मेरी क्या गुजारिश और जिनका हो गया, अगर आपने जाना आप जा सकते हो, बस मुझे यही बस इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद आप इंशाल्लाह कल आज शाम। जी जी सर मेरी दानिश भाई एक चीज और क्लियर कर दें। जी जी मैं ये कह रहा था कि ये तो चलो टीम के साथ हो जाएगा, अब जो नीश वाला उसको क्या करना है? वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। नीश वाला उसको करें ना, फिर उसको भी करते हैं। नीश वाला कौन सा, यानी ये रूफिंग का जो है? नहीं दानिश भाई, पहले एक नीश वाला कर लें जो हमें सर को ग्रुप देना है, ठीक है ना? ग्रुप ये सर जी नीश वाला कर लो। मेरी बात सुनो, ये तो हम ये अपनी एक टीम बन जाएगी ना। नहीं ये सर को ही देना है हमने, यही नहीं सर ये वाला नहीं देना सर, वो ये नहीं देना। जो मैंने आपको वही बताई थी कि आप अगर वो ये वाला देंगे तो वो सर फिर गुस्से हो जाएंगे। ये जो आपने वो वाला बनाया है ना कि नीच जिसकी हर एक की डिफरेंट नीच है, उसको एक जो है टीम लीड करेगा और बाकी उसमें मेंबर्स होंगे ना। बिल्कुल अगर किसी को इशू तो वो वाला सर कह रहे हैं ना, वैसे चलते हैं। चलें सर के साथ सर वाला मामला रखना है। ठीक है ये रूफिंग वाला तो हमारा पार्ट टाइम मतलब कि अलग से टीम है ना। ये सेव कर लेना पीपल पैरल, क्योंकि हम लोग वही वाले मतलब मोस्टली मेंबर्स होंगे जो इधर भी हैं और उधर भी हैं, जो इवनिंग के जो मॉर्निंग के ना मोस्टली, और अपने इशू शेयर करेंगे। लेकिन ये नीच वाला सर ने मांगा, अगर वो देंगे मुझे पता है सर एंग्री हो जाएंगे बस। चले ठीक है, मैं ना ये वाला ग्रुप जो है ना, सॉरी इतना पार्ट जो है, और इसमें अपने डिस्कार्ड का ही नाम लिखिएगा ताकि वो उनको भी सॉर्ट आउट करने में इजी रहे। सर मैं एक सजेशन दूं, क्योंकि आपके ग्रुप में सर साथ भी आते हैं और आप भी होते हैं ना, तो अगर 15 बंदों का सर ने बोला है तो मतलब हम आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हैं। जो इस ग्रुप में आपको पता है कि हम अपने क्वेश्चन आपसे करते हैं जो सर से हम नहीं कर पाते हैं ना, तो जो है अगर 15 बंदे अगर आपके ग्रुप में आ रहे हैं तो आप एक में सर साथ को बना दें ताकि इसी ग्रुप के 15 बंदे उसमें सेट हो जाएं। वो हम मेरा सजेशन है। एक टीम लीड होगा ना, वो 3 टीम लीड बना ले, दानिश भाई, हंजला और साद। अब जिसने जिसको ज्वाइन करना है ना वो उसके अंदर जाके लिख दे कि भाई मैंने इस बंदे को ज्वाइन करना है। क्योंकि सर 15 मतलब इसकी जो है ना लिमिट है मेंबर्स डालने की, तो आपके पास ज्यादा आते हैं और सारे मोस्टली ज्यादा ये करेंगे कि आप ही उनको टीम लीड करें। मेरा तो क्योंकि आपको शुरू से मैंने इतने मैसेजेस किए कि मुझे अपनी टीम में रखना। तो सबसे पहले आपसे कहा, चलो जी टीम ए मैं कर लेता हूं। टीम ए नहीं लिखे, टीम दानिश, टीम अंजला, टीम साद। हाँ ऐसे बेहतरीन हो जाएगा। मेरा नाम क्यों बार-बार आप लिख रहे हैं? मैं चाहता हूं मेरे साथ आपको पकड़ना आसान है ना। नहीं आप सुपरवाइज कर, मैं हाजिर हूं, लेकिन सर के सामने जो आप लोग रहे ना। अच्छा एक और सजेशन है, आप सुपरवाइज कर, सबके माइक बंद हो गए थे। आप दोनों को सुपरवाइज कर लें। हाँ आप सबको सुपरवाइज कर लें, आप ना इसके सीईओ बन जाए इसमें ग्रुप के ना, दोनों को आप कर लें सुपरवाइज। ओके हंजला टीम हो गई एक। अब मैं बताता हूँ इसमें नाम कौन कौन से लिखने हैं भाई। एक
मेरा भी नहीं लिखना नहीं हाशिए हंजला में है। भाई आप मत बताइए, जिसने आना नहीं, होगा ना, नहीं। जिस टीम में जाना है वो खुद चला जाएगा। वो आना चाह रहे हैं। मेरे पास 4 बंदों ने मुझे मैसेज किया हुआ है, उनको मैंने कहा कि चलो यार वो मैं रख जब लूंगा। ये शेयर होगी ना शीट, तो वो खुद ही आपकी टीम में आ जाएंगे ओ ना। भैया बस। आपने वो एजेंसी और वो गुरु को भी तो देख के करना है, क्या ऐसे ही कर लेना ऐड? नहीं नहीं, गुरु वाले हैं वो, सारे गुरु वाले हैं। अच्छा अच्छा, सर मेरे क्यों गुरु नाम वाले लगा दिया नहीं टीम लेने के ना लिए? भाई, लेकिन भाई आप एजेंसी वाले आप तो लेने, गुरु वाले नहीं एजेंसी हो। वाले एजेंसी लेने, वाले गुरु एजेंसी वाले वाले नहीं लेने। और या तो आप ऐसे करें, अगर ग्रुप वाले हैं तो उनका भी ना ग्रुप करके एक अलग ग्रुप बना ले, अगर सर परमिशन देते हैं फिर उसको भी एडजस्ट कर ले बाद में। ये क्वेश्चन आज सारे करने हैं और एक बंदा करके पूछ लीजिएगा सर से। एक तो हम ज्यादा हाथ नहीं मिलेंगे। उठा के थक जाते हैं सर, माइक ऑन नहीं हंजला करते कर हैं। लेगा, हंजला कर लेगा, हंजला हंजला। यार सारी जिम्मेदारी मेरे पे ला दी थी। नहीं, आपकी रैपो बन गई ना उसके साथ, आपकी रैपो और बन 4-5 बंदे सर बोलते हैं क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सर बाकी जो हाथ उठाए होते हैं सर उनको ना बहुत ही कम, हर 2-3 क्लास के बाद उनको मिलता है। जो कैमरा खोल के बैठा होता है ना सर, उसको पकड़ लेते हैं सर, उससे पूछ लेते हैं। ये सब ट्रिक्स करके देख लिए भाई। मैंने तो जब भी किया है, मेरा तो हमेशा नाम ले लिया उन्होंने। जब कैमरा खोल के बैठा हूँ जरूर सवाल कर लेते हैं। कैमरा खोल के और चुस्त चला के बैठे हुए हैं। नहीं, जो मोस्टली करते रहते हैं ना सर, उन्हीं से सवाल ज्यादा लेते हैं, जो मोस्टली हाँ। करते रहते हैं। और फीमेल्स की ज्यादा सुनते हैं, तो काइंडली आप कलेक्ट कर लें क्वेश्चंस और आपस में डिसाइड कर लें कि आप ये पूछना, मैं ये पूछूंगी। सिंपल। नहीं दानिश भाई, अक्सर फीमेल्स ने भी खड़ा किया होता है हाथ, सर नहीं लेते उनके क्वेश्चंस पे। नहीं, मेरी एक राय है कि सारे सवाल जो है ना अपने पास रख ले, जिसको मौका मिलता है वो कर ले। हाँ, बेहतरीन तरीका यही है। सर से डर भी तो लगता है ना, सर एकदम इंसल्ट कर देते हैं। हाँ, ये बात नहीं, हमारे सामने ही होगी ना, इंसल्ट क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बेइज्जती कर देते हो। मैं तो डर के इस वजह से कई सवाल पूछती नहीं हूँ कि वो एकदम बेइज्जती कर देते। और बहन मेरी कोई बात नहीं है, बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म आनी जानी चाहिए। वो कहते हैं ना, स्क्रीन से बाहर तो नहीं आएगा ना बंदा, सीखने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। बात ये नहीं है। दानिश भाई टीम लीड से मेरा नाम तो हटा दें भाई। क्यों यार, आपने टीम लीड करनी, क्या हो गया? नहीं, मैं किसी टीम के अंडर काम करना चाहता हूँ भाई। तो आप मेरे साथ हैं, मैं आप सबके साथ हूँ ना। सर सबके टीम लीड्स असल में सर ही हैं, लेकिन वो उनके अंडर टीम्स बनी हुई हैं। आपको समझ आ गई? हाँ चले, एक वो सीईओ है 4 कंपनीज। बार बार सीईओ ना बोले, और ना इनमें का मेरा दिमाग खराब हो जाना है। और नहीं जी नहीं, आप हमें पता है डाउन टू अर्थ। सर मेरा नाम हुमा का नाम ना सर साथ की टीम में रखें। मैं तो कह रहा हूँ हुमा आपको मैं टीम लीड बनाऊं। नहीं सर, एक्चुअली आपने देखा मैं मॉर्निंग का जो मैं सेशन नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैं जॉब पे होती हूँ ना, तो मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, तो इस वजह से जब मैं आती हूँ तो फिर उसके बाद शाम को मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। तो सही बात है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन ये जो वगैरह नहीं ले कर रही है ना, यही आपका चैलेंज है। क्या कर रही हूँ सर? ये जो एक्सक्यूजेस है ना, यही चैलेंज है आपका। नहीं सर, मैं आपको ये नहीं बोला कि मैं काम नहीं करूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि कभी अगर मैं वहाँ पे, हाँ जी,
आप कर वो आप सकते हैं ना। तो आप सर पे मैं trust करो। साथ की टीम में जाऊंगी मैं। ना ऐसे करें, देखें जो लोग हाईलाइट है ये हम सारे आपस में एंड द स्टोरी तो डिस्कस कर रहे हैं ना सारे। सर मैं आपसे यही सब कह एक रही ही हूँ है। कि जो एक सिंपलीफाई कर लें, एक चीज सिंपलीफाई कर लें। टीम लीड करना हो उनको भी सब वो दानिश टीम लीड आपको करना सपोर्ट चाहती है, करें। उनकी भी सर राय एक ले लें मिनट मुझे कंप्लीट फातिमा की। करने दे मेरा पॉइंट ना। देखिए हमारे इसमें हम कब से एक तरह से मतलब एक ग्रुप के तौर पे कब से काम कर रहे हैं ना, मॉर्निंग इवनिंग की अगर मैं ला लें तो टोटल 38 तक तो हो ही जाते हैं ना। तो अब यही वो लोग हैं जो आप मतलब सर साद भी आते हैं, सर अनवर भी आते हैं यहाँ पे, सर अंजला भी होते हैं, अनवार। आप भी होते हैं ना। हाँ अनवार, ठीक है आप लोग यहाँ पर होते हो, ठीक है। हमें मुझे ये पता है कि ये सब टीम सब सर को सबमिट करने के लिए, लेकिन हेल्प करने के लिए सब है, जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर को सब हम ये बताएंगे क्योंकि इससे पहले हम इधर उधर फेंक दिए जाए, क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि हमारी कम्युनिकेशन आपस में इतनी अच्छी है कि हम लोग इजीली फ्रीली आपसे बात कर सकते हैं, कोई भी सर हो यहाँ पे ना, कोई भी लेडी हो। राइट तो इसमें मैं कह रही हूँ कि इस तरह 15 बंदे एक ग्रुप में पूरे करते जाएं और ये सर को सबमिट करा दें, ताकि किसी को कोई इश्यू ना हो कि इस ग्रुप में आने वाला बंदा रह गया हो। जी बिल्कुल। सिर्फ मेरा ये है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले हर सर के नीचे एक एक बंदा अपना नाम लिखवाता जाए, बेशक वो किसी भी ग्रुप में चला जाए। ठीक है, ठीक, राइट होगा। आप अच्छा इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें दानिश भाई। फिलहाल तो गुरु वाले एजेंसी वालों को लड़ता हुआ देख रहे हैं। मैं इसको नहीं, ये मैंने लिख के ना ग्रुप के नेमिंग लिख के तो मैं ये शेयर कर देता हूँ, तो सब भी अपना अपना फिल कर लें। नहीं सर दानिश भाई साथ में ये भी साहब ऐड का नाम दो करेंगे, मरतबा लिखा एजेंसी हुआ है। वाले कौन से और ग्रुप मैं वाले वो करता हूँ। वो कौन से गुरु वाले कौन से, ये भी साथ में मतलब कर ले, ताकि फिर बाद में इशू ना हो। एक चलो, सब लाइन खोल लें आप यहाँ पे दानिश भाई, एजेंसी वाले अलग, गुरु वाले अलग। हाँ जी ये अलग अलग कर ले। अच्छा इसके आगे ना 25,000 लाजमी रखना, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता कि एजेंसी और गुरु में फर्क क्या है। ये ग्रुप पे मेरे ख्याल है गुरु वालों के लिए, क्योंकि सर ने टूल भी शेयर करे ना उसमें, तो ये ना हो कि फिर आप सारा वर्क करें फिर एकदम सर जो है ना कहें ये क्या कर दिया आप, तो गुरु वालों इवन के के कल ग्रुप पे सर ने होनी है। ये भी बोला कि कुछ लोगों ने रिफंड ले लिया है ना, अब सर उनको एडजस्ट कर मतलब करेंगे या सिर्फ उनको पढ़ने के लिए अलाउ करें कि नहीं, ये भी देख लीजिएगा। ये गुरु वालों के ग्रुप में होनी है, एजेंसी वालों के, गुरु वालों के नहीं होनी है ग्रुप पे, क्योंकि तो टूल्स भी शेयर होने और भी बहुत कुछ इसमें वेब जो है ना वो सर ने शेयर करने, तो ये ना फिर दोबारा वर्क करना पड़े आपको। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर जी, 3 टीमें तो मैंने इधर लिख दिया, 3 टीमों का नाम हंजला है, सैयद अनवार हैं और 7 भाई हैं, और अर्जुमंद पता नहीं किधर है। में है ना गुरु वाले में है। हाँ वो तो अर्जुमंद को चले मैं भी मैसेज कर देता हूँ कि यार इसको फिल कर दो, अगर आप तो इकट्ठी हम लोग जमा करवा दें ये सारी। और कौन है टीम लीड करना चाह रहा है? यानी मुझे हबीब भाई आपका नाम कर दूं? दानिश भाई मेरा करना चाहते हैं, मेरा कर दें। ओ जबरदस्त, टीम लीड में आपका नाम जी। जिंदाबाद। सर गुरु वाले की बात करें एजेंसी वाले की भी? ये एजेंसी वाले हैं सारे, ये एजेंसी वाले हैं। ओके ओके ओके, तो एक्चुअल में सर मैं गुरु वाला हूँ, तो इसलिए मैं मतलब इसी में ऐड होऊंगा। क्या सीन है? अर्जुमंद का भी उसका ग्रुप बनाया है, अर्जुमंद लीड करेगा गुरु वाले में। वो गुरु वालों को लीड कर लेगा ना। जी वो बिल्कुल, गुरु वालों को लीड कर लेगा, ये बेहतरीन तरीका है। ओके ओके हाँ ये ठीक। और काइंडली अगर मैं इंफॉर्मेशन ना पहुंचा सकूं कुछ लोगों तक ग्रुप के अंदर, यानी जो डिस्कार्ड का हमारा ग्रुप है, तो काइंडली वहाँ पे आप खुद भी बता दीजिएगा कि शेयर हुई है। जो लोग टीम लीड बनने के लिए विलिंग है वो अपना नाम ये क्वेश्चन मार्क के आगे गुरु में लिख ले। यस सर, मुझे ना गुरु वाले में ऐड कर दें, टीम लीड हैज मतलब। आप अर्जुमन से कांटेक्ट कर लें और अर्जुमन आपके नाम इसमें लिख देंगे, या आप खुद लिख लें, वो अर्जुमन आपसे डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, ये उनको ये मैं ग्रुप में ये भी शेयर कर रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में मैं ये शीट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, और जिस टीम के साथ डिस्कस करनी है, आना जाना या जो भी एग्री करना है एक दूसरे के साथ, तो आप उनसे डिस्कस करके, तो बल्कि टीम लीड को बोले यार मेरा नाम लिख दो खुद, वो टीम लीड खुद ही आगे इस पे लिख, यानी आप सब एकदम ना लिखना शुरू कर दीजिएगा, फिर वो दानिश भाई मैं बताता हूँ आपको। ओके सर, मैं ये कह रहा था कि जी बात करें। दानिश भाई मैं बताता हूँ, आप ऐसे करें, जो कि टीम लीडर्स है ना उनके ईमेल कलेक्ट करें और उनको यहाँ पे एक्सेस दे दें, ताकि वो ही लिखें यहाँ पे, ये ना हो कि एक लिस्ट के अंदर 15 के बजाय 25 बंदे हो जाएं। ये भी सही है, तो फिर दे दें। मैं सर मैं भी यही कह रहा था कि गुरु वालों में मतलब मैं हैज ए टीम लीडर का मतलब कर लूंगा गुरु वालों में, एजेंसी में तो मैं ऐड नहीं हूँ, तो गुरु वालों में मुझे आपका नाम? जी अब्दुल मुस्तफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर जो अभी बताना चाह रहे हैं उनका नाम उधर ही ऐड कर लें। तो ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो
वो जो पहले आपने मतलब डिस्कशन आईटी स्किल और वगैरह वगैरह जो रूफिंग फिर वाला जी मतलब जी आप स्टार्ट कर रहे थे प्रोजेक्ट, तो जी मैं चाहता था कि सर आपके साथ मतलब वो प्रोजेक्ट करना, बट क्या वो सीन होगा मुझे कुछ उसमें समझ में नहीं आया। मॉर्निंग वाला जो मीटअप है ना वो हमारी डिस्कस रहा करेगी उन्हीं चीज़ों पे, ठीक है। वो आप मॉर्निंग वाले पे आ जाइएगा ओके तो हम उस पे वो डिस्कस किया, लेकिन इवनिंग वाले में काइंडली फिर उस पे डिस्कस कम रहेगी। एसईओ पे एसईओ पे जी ज्यादा जी होगी। जो सर के जो चल रहा ओके है तो मॉर्निंग वाले भी सर वाले जी भी जी discuss कर रहा है, लेकिन वो भेड़ चाल वाले को हम थोड़ा सा ना पॉलिटिकली थोड़ा बेहतर करके फिर सर के साथ प्रेजेंट करेंगे, सर ये देखिए हम अच्छा ये दानिश भाई, मैं एक और मैंने एनालाइज की थी जी कि हम जो है ना, जो शाम का जो हमारा मतलब कि मीटअप है एससीओ जी से रिलेटेड, जी उसके अंदर हम वो टॉपिक को उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो उस वीक में टॉपिक सर ने पढ़ाया होगा, हाँ जी बिल्कुल ताकि बिल्कुल माइंड ऐसे ही सेट बिल्कुल है ऐसे ही क्लियर है हो जाए। वरना एग्जैक्टली पहले क्या हो रहा था, शाम को गेस्ट पोस्टिंग भी चल रही है, हालांकि अभी पढ़ी नहीं, बैकलिंग भी चल रहा है जाके, हालांकि पढ़ा नहीं, एग्जैक्टली यानी कि और आगे की चीजें अभी हमें हाँ ना स्टार्ट में जो